गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और ठंड पड़ रही है कुछ? सर जब जयपुर में इतनी ठंडी पड़ रही है अभी तो हाँ, जयपुर में हल्की हल्की है अभी। गुलाबी ठंड है वहाँ पे है। हाँ पिंक सिटी में गुलाबी पिंक 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 सा है ठंडा। बिल्कुल बिल्कुल। बस ये जैसे कहते हैं ना वो हार्ड का पाने वाली ठंड नहीं है अभी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल हार्ड वाली ठंड नहीं है। आज हमारा टॉपिक जो है बहुत ही अलग तरह का टॉपिक है और ये टॉपिक जो है प्रोक्रास्टिनेशन का भाई है। जो हम लोगों ने सीखा था पिछले सेशन में प्रोक्रास्टिनेशन, उसका ये भाई है, उसका ये दोस्त है और इसको सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको सीख गए, इसको समझ गए तो बहुत सारे काम बनने वाले हैं हमारे। और हम शुरू करते हैं। आज पहले दिन कौन यहाँ पे आया है? फर्स्ट टाइम कौन आया है मॉर्निंग सेशन में? फर्स्ट टाइम कौन आया है? मॉर्निंग सर, हरिप्रसाद। मॉर्निंग हरिप्रसाद हरिप्रसाद जी लग आए। रहे पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं, ठीक है। तो हरिप्रसाद आज पहली बार ही आ गए हैं, आप पहली बार ही फर्स्ट टाइम ही आए हैं और ऐसा टॉपिक में लेके आ गया आज। तो ओके सर, थैंक यू। आपको डर तो नहीं लग रहा है? नहीं सर, डर नहीं है। मॉर्निंग क्लास तो अच्छा ही है। अच्छा है, चलिए। अभी मेरा एक एक्सरसाइज करके इधर आया हूँ सर। एक्सरसाइज डेली चल रहा है 1 घंटा। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने इसलिए पूछा कि आपको डर तो नहीं लग रहा है, कि आप लोग गेस करिए आज का टॉपिक क्या है। आप लोग गेस करिए, थोड़ा सा अलर्ट करते हैं, कॉन्शियस माइंड को जगाते हैं, लॉजिकल माइंड को अलर्ट करते हैं थोड़ा। आप कुछ अंदाजा लगाइए आज क्या है। सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस बोला आपने, बहुत अच्छा। और क्या हो सकता है? मैं हिंट दूंगा अभी थोड़ी थोड़ी करके, थोड़ा सा मैं और भी, मतलब कि जहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल हो कुछ भी, वहां पे आप क्या गेस करते हैं? अब यहाँ पे देखिए कितने लोग हैं, 11 लोग हो गए। और प्लानिंग को लेकर के सेल्फ कॉन्फिडेंस है, प्लानिंग है दूसरा, और मैं नोट कर रहा हूँ। प्लानिंग हो गया, और क्या हो सकता है? 2 लोगों ने बोला अभी। और कौन बताएगा? सर करना है उसको, बस यूं ही कर दिया, सही तरीके से नहीं किया सर। क्या कह रहे हैं आप? करना है तो उसको यूं ही कर दिया सर फॉर्मेलिटीज के लिए, लेकिन हम्म। बस सही तरीके से सर उसको नहीं किया। अच्छा, मतलब ऐसे ही कर दिया, सही तरीके से नहीं किया, ऐसा आप बता रहे हैं हितेंद्र जी? जी तो ऐसा कुछ टॉपिक आप बोलना चाह रहे हैं ना? चलिए मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को आप लोग सीरियसली समझें और इस पे काम करें। हिंट देता हूँ थोड़ा, कि आप जो है, जो लोग पुराने होंगे थोड़ा सा, उनको पता होगा, एक मूवी आई थी और उस मूवी का नाम था स्त्री। स्त्री मूवी आई थी अभी 1-2 साल, 2-3 साल पहले आई थी। राजकुमार राव की मूवी थी। कुछ समझ में आया? वो मूवी देखा किसी ने?
नहीं सर। नहीं देखा? अच्छा चलिए ठीक है, थोड़ा सा और हिंट देता हूँ। देखा सर। आपने देखी है? अच्छा जी सर। मैं नाम आज ही सुना था, नाम ही मैंने आज। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो रिनिशा जी बताइए क्या टॉपिक हो सकता है आज का? बहुत अच्छी मूवी थी वो। हाँ हाँ, वो हो सकते है कि स्त्री आएगी इस बारे में उनका मन में जो डर था। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। वो एक बार निशा जी के लिए क्लैप करेंगे। तो टॉपिक क्या आज का है? एक्सपेक्टेशन सर। नहीं नहीं, एक्सपेक्टेशन नहीं है, थोड़ा सा इन्होंने हिंट दिया है। इन्होंने हिंट दिया आएगी है। आएगी आएगी मतलब the सर wait is प्रॉब्लम going on है। सॉल्विंग। हैं? अच्छा सर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग। डर अच्छा, डर डर सर। डर, बहुत अच्छा। राजेश जी के लिए एक बार क्लैप करेंगे फिर से। मजा आ गया आज तो। देखिए, इस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे आप लोग? कौन कौन बात करना चाहेगा? मुझे परमिशन दे तो मैं बात करूंगा, नहीं हाँ टॉपिक बिल्कुल बदल करें देंगे। ना सर। हाँ सर कीजिए सर। बिल्कुल। देखिए, डर का इतना इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में है, और बहुत सारे भ्रम हमारे पास डर के बारे में बैठे हैं दिमाग में बहुत सारी। अच्छा, मैं ना, मेरा आदत होता है भ्रम तोड़ना। मैं बहुत जगह भ्रम तोड़ता रहता हूँ। मेरा एक खुरापात मेरे दिमाग में रहता है कि आपके दिमाग में जो भ्रम रहता है उसको तोड़ता रहता हूँ मैं। मेरे वेबिनार में भी पहले भ्रम ही तोड़ा था मैं। और भ्रम पे मैं एक शायरी भी मेरी बनाई थी, मैंने, आप लोगों ने सुना होगा किसी किसी ने, मैं सुनाऊंगा भी वो। तो ये जो डर है ना, इसका रोल हमारी लाइफ में क्या है? आप कहेंगे सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम में आप डर की बात कर रहे हैं, है ना? और ये डर जो है, ये टॉपिक है। देखिए, ये कहावत है कि डर के आगे जीत है ना? यस। तो इसका मतलब है कि हमको जीतने से डर रोक रहा है, और ये सच भी है। लेकिन एक कहावत और है कि डर के आगे मौत भी हो सकती है, और ऐसा कई बार होता भी है। तो सच्चाई क्या है ये हम जानेंगे आज। आज डर का पोस्टमार्टम करेंगे हम, और डर को, बिल्कुल डर की केमिस्ट्री को समझेंगे, डर कैसे काम करता है, और डर क्या है एक्चुअली। तो आप सभी लोग तैयार हैं इसको समझने के लिए, सीखने के लिए? हाँ सर। यस सर। बहुत अच्छा। अच्छा, सबसे पहले कि डर क्यों, मतलब मेन बात आती है ना कि रूट एंड कॉज वाला, इफेक्ट वाला जो फॉर्मूला होता है कि डर क्यों बात करना है, इस पे क्या जरूरी है, क्या डर। तो अब मैं इस सेशन को इंटरेक्टिव करना चाहता हूँ ताकि आप लोग एंजॉय करें। जैसे जो स्त्री मूवी देखा होगा निशा जी ने, तो उस मूवी में डर नहीं लगता है, ऐसा है कि नहीं बताइए निशा जी? हाँ सर। मतलब एंजॉय करते हैं लोग, है तो डर की। एक हाँ मूवी हाँ एंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता है। एक मूवी थी भूतनाथ करके, वो भी डर के ऊपर है, लेकिन उसमें डर नहीं लगता है, लोग जी एंजॉय सर। करते हैं। हाँ हाँ तो वो मैं, देखिए। देखी तो हुई है, देखिए। वो बिल्कुल। देखिए सर। तो मैं चाहता हूँ कि अब पुरानी मूवीज आप देख लीजिए। एक मूवी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, संजीव कपूर की मूवी थी वो, और मैंने देखी भी है हालांकि उस मूवी को। उसमें संजीव कपूर थे, शत्रुघ्न सिन्हा थे, और कई सारे एक्टर थे उसमें, और वो अलग ही टाइप की मूवी थी। और मैंने सिनेमा हॉल में देखी थी, और बहुत डर लगता था उसको देखने के बाद। जानी दुश्मन सर। जानी दुश्मन, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पीटर जी ने सही बताया नाम, जानी दुश्मन। तो वो मूवी काफी, मतलब बहुत अच्छी चली भी थी मूवी वो। तो अब हम डर की बात करते हैं, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में डर का क्या रोल है, और डर क्यों, डर पे क्यों बात करना, डर के आगे क्यों जाना हमको, डर ने हमारा क्या नुकसान किया आज तक, इस पे बात करेंगे। और इससे बाहर कैसे निकलेंगे। ये प्रोक्रास्टिनेशन का की बहन है एक तरह से समझिए। अगर प्रोक्रास्टिनेशन भाई है तो डर क्या है, उसकी बहन है, और दोनों दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो हम इस पे बात करेंगे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि इस टॉपिक को क्यों हम लें, क्यों बात करें, इसका क्या रोल है हमारी लाइफ में? सर मैं बताऊं सर। हाँ बताइए सर, बताइए। सर डर का रोल ये है कि ये कोई भी हमारे को नई चीज करने में या नया स्टेप लेने में जो है ना, ये हमारे को रोकता है। बहुत अच्छा, बहुत हमारे को बढ़िया। ऐसा लगता है कि हम करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा।
मतलब कई सारे फियर्स जो है ना वो आते हैं कि हमें करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया। हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे पैसा तो वहां से हमारे रिटर्न आएगा, या जो है उसी को रहने दो अपने पास में, एटलीस्ट वो तो है। मतलब कई तरीके के वो नेचर के वो डर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत मतलब आपने शुरुआत बहुत अच्छी कर दी कि अपने कॉन्टेक्स्ट में आपने बोला कि एक जो सर हम भी कुछ बिजनेसमैन बोले? है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर डर जो है हमें फेल्योर की तरफ ले जाता है फेलियर की तरफ, बहुत अच्छी बात है। और हमें आगे नहीं बढ़ने देता सर। आगे नहीं बढ़ने देता है, बहुत अच्छा, सर बहुत ही मैं बढ़िया। बोलूं? बिल्कुल बोलिए सर, बोलिए बोलिए। सर डर एक ऐसी दीवार है जो हमें आगे कुछ देखने देगी नहीं और आगे बढ़ने भी देगी नहीं, ऐसे रोकती है कि हम लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, तो इसको बोलते हैं डर सर। बहुत बढ़िया, मतलब आज का सर। टॉपिक इतना मजेदार होने वाला है कि जी कि और आप लोग सीखेंगे आज, बहुत सारी चीजों को जानेंगे कि डर से सर, मैं कैसे एक बाहर। बोलना चाहता हूँ इस पे। बताइए बताइए बताइए, इतना खतरनाक टॉपिक है, सब लोग बोल रहे हैं आज, क्या बात है। सर आप ही बताइए के भाषा में मैं बोल रहा हूँ, आप ही की बताइए लैंग्वेज बताइए में। बताइए बताइए ये बताइए। जब ये जब लल्लू पूरी तरह से हावी हो जाता है कल्लू पे ना, और कुछ हम्म। करने नहीं देता है, तब हम बोलेंगे ये डर है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आज का सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है। और अब देखिए पूरन जी जो है कैमरे पे नहीं आ रहे हैं, शायद इनको डर लग रहा है। ऐसा है पूरन जी? ऐसा ही लग रहा है सर। सर मैं थोड़ा सा ड्रेस में आ जाता हूँ इसलिए। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। और देखिए इस टॉपिक को मैं आज ले क्यों रहा हूँ, 2 वजह थी लेने की। पहली एक वजह थी, ध्यान दीजिएगा, पहली एक वजह थी कि ये प्रोक्रास्टिनेशन के बाद आता है टॉपिक, मुझे लेना था इसे, मैं कुछ और लेता आज। दूसरी वजह ये थी कि जब से मैं 3-4 वेबिनार में दूसरों का करवा चुका हूं और सैटरडे को मेरा खुद का वेबिनार था, लास्ट मोमेंट पे जब वेबिनार में 12-13 लोग बचते हैं और मैं बोलता हूं कि अपना कैमरा ऑन करिए, मुझसे बात करिए, आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो लोग ना तो बोलते हैं ना तो कैमरा ऑन करते हैं और चुपचाप पड़े रहते हैं वहां पे। और लोग ना तो क्या कहते हैं कि कोई रिस्पॉन्स करते हैं, उनको जैसे लगता है कि मैं उनके जेब से 800 रुपया निकाल लूंगा, 600 रुपया निकाल लूंगा, या क्या ऐसा डर है कि जो मुझसे, मेरे सींग लगा हुआ है मेरे सर में, या मैं इधर कैमरे से जाकर उसको मार दूंगा उनको। आप समझिए, वो एक डर ही तो है, और क्या है। और डर जो होता है ना, आप लोग ये समझिएगा डर क्या है, मैं आपको पूरा आज डिटेल में समझाऊंगा इसको। और ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया तो आप समझ लीजिए कि एक जो ब्लॉकेज है ना, बहुत सारी ब्लॉकेज वो निकल जाएगी आपकी। तो डर जो है कुछ भी नहीं है, आपके माइंड के अंदर एक पैटर्न है। और अब आप मुझे, जैसे आपने बताया कि चेंज का डर आता है, चेंज का मतलब ये है कि कोई, जैसे बहुत अच्छा बताया इन्होंने पंकज जी ने, कि हम कुछ बदलाव से डरते हैं, कुछ नया करने से डरते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करने से डरते हैं। और डर हमको आगे नहीं बढ़ने देता है, जैसा कि संजय जी ने बताया, राजेश जी ने बताया, राजेश के सिंह जी ने बताया, और सलीम जी ने बताया कि डर एक दीवार है जो हमको आगे देखने नहीं देता है। बहुत अच्छा आपने बताया। और एक आदमी को मैं मौका दूंगा कि जो बताया कि डर और कितने प्रकार का होता है, क्या डर होता है। बहुत अच्छी बात है। और लल्लू कल्लू का डिफरेंस भी था डर में। एक डर होता है सर, जैसे हमें कहीं फेल्योर हो गए तो हमें समाज क्या कहेगा, 4 लोग क्या कहेंगे, चार उसके लोग क्या कारण कहेंगे, बहुत बढ़िया बहुत कोई बढ़िया, कोई स्टेप आगे आदमी ले नहीं पाता है सर। बहुत अच्छा। इसको, इस डर को भी आज तोड़ेंगे। और मुझे किसी दूसरे का आंसर चाहिए जो नहीं बोला है अभी तक, और मैं बहुत सारे भ्रम को आज तोड़ूंगा आपके। सर डर जो है वो हम्म, कंफर्ट जोन से हमें बांधने रखने की एक चेन है। जैसे अगर बड़े हाथी को हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम्म, डर होता है ये एक चैन के जैसे हमें एक जगह बांध के रखता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मतलब ये आपको आगे नहीं बढ़ने देता, वही वाली बात हो गई, और कंफर्ट जोन में बैठाए रखता है। और हाथी के अंदर इतनी पावर होती है, इतनी ज्यादा ताकत होती है, लेकिन बचपन से उसको एक हाथ चेन में बांध दिया जाता है
और उसके दिमाग में एक पैटर्न बन जाता है कि ये चेन इतनी मजबूत है कि मैं इससे कमजोर हूं, और उस पैटर्न की वजह से वो जब बड़ा हाथी हो जाता है तब भी उस चेन को, एक रस्सी को भी नहीं तोड़ता है। ये समझ रहे हैं आप लोग? बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया इन्होंने। तो अब हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि देखिए डर क्या क्या है। आपने देखा होगा, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ की बात करता हूं। तो हमारा देश 200 साल तक गुलाम था, 200 साल तक गुलाम था लगभग। जी सर। हमारे देश में कृष्ण थे, कृष्ण की मूर्तियां थी, कृष्ण के मंदिर थे 5,000 10,000 साल पहले से। हमारे देश में हनुमान जी की बातें होती थी जो समुद्र को लाग जाते थे, होती थी। जी सर। हमारे जी देश सर। में इतनी सारी गाथाएं थी, इतने सारे वीर थे हमारे देश में, और उसके बावजूद हमारा देश 200 साल तक गुलाम था। कहीं न कहीं इस डर का भी रोल था वहां पे कि हमारा क्या होगा, हमारे पत्नी का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, और हम गुलामी करते रहे, गुलामी करते रहे, गुलामी करते रहे। आज मैं आपको फार्मूला दूंगा एक, और एक नहीं बल्कि कई फार्मूले दूंगा मैं आपको आज को, और आपका डर सारा निकल जाएगा। अब मैं बताता हूं कि डर क्या 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 होता है। डर ने हमको 200 साल तक गुलाम बना के रखा। एक डर ही था, एक दहशत ही थी, जिसकी वजह से कोरोना में लोग जो है 90% लोग डर से मरे हैं। ये बात मानते हैं आप लोग? हाँ सर। जी 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 सर। दहशत से लोग मरे हैं। अगर आपके सामने न्यूज में, न्यूज वालों ने डरा डरा के मारा है लोगों को। मतलब कि कोरोना से बड़ा जो है मीडिया चैनल था आपका, न्यूज चैनल था, जिन्होंने लोगों को मारा है। सोशल मीडिया ने मारा है लोगों को, और वो डर था, जो लोग डर गए वो मर गए। ऐसा कहावत भी सुना होगा आपने शोले मूवी में, और वो बिल्कुल सच्चाई है। और क्या क्या डर होता है इस पे आज हम बात करेंगे। क्या क्या डर होता है, आप लोग जिसको बोलना होगा अनम्यूट करके बात करिएगा। बहुत ही संजीदा टॉपिक आज का है, और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल एंजॉय करके इसको सीखें और इसको इम्प्लीमेंट करें जिंदगी में, कि कैसे डर से बाहर निकलना है। एक डर ही ऐसा है जो लोग, आप लोगों ने बताया मुझे, कि हमको आगे नहीं बढ़ना देता है। जैसे कि मैंने बहुत लोगों से बोला है कि आप बोलिए, या फिर बहुत लोगों से बोला कि आप अपना एक्टिविटी कीजिए। बहुत लोगों से मैं बोलता हूँ वीडियो बनाइए, लोग डरते हैं कि मैं वीडियो बना के डालूंगा, लोग उस पर क्या रिएक्शन देंगे, जैसा राजेश जी ने बोला क्या कहेंगे लोग वाली बात जो है। ठीक है, तो अगर हम डर की केमिस्ट्री को समझ जाएं, डर के बात को समझ जाएं, तो हमारा सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अब डर कौन कौन सा होता है, मतलब बहुत सारा रिसर्च हुआ है। तो उस रिसर्च में निकल के आया कि नंबर 1 डर जो होता है, जो सबसे नंबर 1 डर होता है प्रैक्टिकल, वो होता है पब्लिक स्पीकिंग। बिगेस्ट फियर इज पब्लिक स्पीकिंग। और जो एक बच्चा होता है, जो छोटा बच्चा जब पैदा होता है, तो उसको भी कुछ डर लगता है। वो उजाले से डरता है, उजाले और अंधेरे के बीच में डरता है। और उसको थोड़ा सा जैसे एक बार अगर बिस्तर से गिर गया तो ऊंचाई का डर लगता है, ऊंची आवाज का डर लगता है बच्चे को। लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमको अंधेरे से डर लगता है। हमको डर लगता है, जैसा कि बताया क्या नाम है पंकज जी ने, चैन से डर लगता है। हमको डर लगता है अकेलेपन से डर लगता है। हम कहीं अकेले अगर हैं, आप समझिए कि कोई अंधेरा रास्ता है, कोई सड़क है, और हम अकेले हैं तो हमको डर लगेगा। और हमसे कमजोर इंसान अगर हमारे साथ में अगर 2 लोग हैं तो डर नहीं लगेगा। ऐसा आपने देखा है कभी? एक आपसे कमजोर भी अगर बगल में 2 आदमी चल रहे हैं तो डर खत्म हो जाता है वहां पे। फिर आप चलते जाएंगे, चलते जाएंगे। यस सर, यस। ऐसा होता है ना? जी जी सर जी। बिल्कुल। फेलियर का डर है कि हम फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। अब देखिए, ये सारा मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ, एक लाइफ में भी जरूरी है, दूसरा बिजनेस में भी जरूरी है, इसलिए इस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। और एक एक करके मैं बताऊंगा इसका, और इससे निकलने का रास्ता भी दूंगा। चेंज, अगर आप चेंज नहीं कर सकते, पहला डर जो मैंने बताया, चेंज नहीं कर सकते। पब्लिक स्पीकिंग का डर जो नंबर 1 डर है, अगर आप पब्लिक स्पीकिंग नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं, जो बोलेगा वो बेचेगा, जो बोलेगा वो बेचेगा। अब जमाना दिखने वाला नहीं है, जो दिखता है वो बिकता है, सब खत्म बातें हो गई हैं। जो दिखता है ना वो दिख के चला जाएगा फेसबुक से। ऐसे ऐसे लोग उंगली करते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे, वो दिखेगा गायब हो जाएगा। लेकिन जो बोल रहा होगा उस पर लोग नजर टिका के रखेंगे,
जो बोलेगा वो बेचेगा। आपको वीडियो बनानी पड़ेगी और आपको स्टेज पे आके बोलना पड़ेगा। जो बोलता है आप देखिए ना, जो बोलने वाले हैं वो 5 साल से 10 साल से गद्दी पर बैठे हुए हैं। सच्चाई है कि नहीं बताइए? बिल्कुल सही बात है सर। तो बोलना पड़ेगा आपको। तो ये हो गया पब्लिक स्पीकिंग की बात। और इसमें बहुत बड़ा डर लगता है लोगों को। सबसे बड़ा डर ये है पब्लिक स्पीकिंग का। स्टेज पे आते ही कोई बम नहीं है, कोई भी डर नहीं है, कोई तलवार नहीं है, कोई गन नहीं है, कोई तोप नहीं है, लेकिन लोगों का पैर कांपने लगता है, पसीने छूटने लगते हैं जब पब्लिक स्पीकिंग करते हैं। याद हुई चीजें भूल जाते हैं सर। भूल जाती हैं, ये एक डर है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो उसके बाद आता है चेंज का डर, जो इन्होंने बताया बहुत ही अच्छा लगा मुझको, पंकज जी ने बताया चेंज का डर। और उसके चेंज का डर जब आप उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे हमारे बिजनेस में, तो हम चेंज करना नहीं चाहते, नया प्रोडक्ट नहीं लाना चाहते, अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं, हम अपने बिजनेस मॉडल को बदलना नहीं चाहते हैं, उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल। और हम बोलते हैं कि हमारा ग्रोथ नहीं हो रहा, हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। तो चेंज हो गया, एक बदलाव का डर। दूसरा डर है लोनलीनेस, अकेलेपन का डर। अगर आप अकेले हैं, बिजनेस कर रहे हैं, आपको डर लग रहा है, अगर आपका एक पार्टनर मिल रहा है, आपको पार्टनर मिल रहा है जो आपके बिजनेस में पार्टनरशिप कर ले, और अगर आपका कोई राइट हैंड मिल रहा है बिजनेस में, जब आप न रहे तो संभाल ले काम को, तो आपका लोनलीनेस का डर चला जाएगा। मैं बिजनेस की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं, ठीक है। लोनलीनेस वाला जो कॉन्सेप्ट है, जहां पे डर लगता है, अकेलेपन का डर, अगर एक पार्टनर है तो आपकी स्पीड अपने आप 10 गुना हो जाती है। दोनों में से कहीं भी कोई भी कहीं भी जा सकता है। एक राइट हैंड होना चाहिए, एक आपका सेकंड लाइन लीडरशिप होना चाहिए, एक मैनेजर होना चाहिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो ये लोनलीनेस का डर खत्म हो जाएगा। फेलियर का डर, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, ये एक डर होता है। और इसके बाद डर आता है रिजेक्शन का डर। ये भी एक डर है, उसी का भाई बहन है जो हम बात कर रहे थे कि अगर मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा तो क्या डर है। अब बिजनेस में इसकी बात करें, फेलियर में भी बात करेंगे। कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च करेंगे, प्रोडक्ट फेल हो गया तो क्या होगा। कोई हम स्ट्रेटजी नहीं लगाएंगे, अगर वो फेल हो गई तो क्या होगा, हो जाएगी, है कि नहीं है। फिर इसके बाद आता है आपका, जो मैं बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में सारी बातें करूंगा, रिजेक्शन का डर। कितना बड़ा डर है रिजेक्शन का। रिजेक्शन की डर की वजह से, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, रिजेक्शन की डर की वजह से अगर अमिताभ बच्चन रुक गए होते तो आज वो सुपरस्टार होते, बताइए, टेल मी। नहीं सर, नहीं जो होते। पहले वो रिजेक्ट हुए थे। नो सर। सर एक्चुअली वो रिजेक्ट हुए थे सर। उन्होंने हुए- एक्टिंग के लिए गए हाँ, डायरेक्टर के पास, तो उसने वापस भेजा, आपके पैर काट के आओ, बहुत लंबे हो आप बोल के। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने एयर इंडिया में, ये क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया रेडियो में गए, AIR ऑल इंडिया रेडियो, वहां पर गए उनकी आवाज देने के लिए। तो लोग बोले कि आपकी आवाज बहुत क्या बोलते हैं, खरखशी है, भारी है। मतलब भारी भारी है, भारी भारी है, है। तो हाँ, नहीं हाँ। चलेगी, जाओ बोल के भेज दिए उनको। भेज आज दिए तो सर। उनकी आवाज 6 to 16 सब लोग सुनते हैं, ध्यान सुनते देके। हैं, बिल्कुल। अब आप समझिए बात को कि वहां पे अगर वो लल्लू की सुन लिए होते, लल्लू मतलब लॉजिक, यार मेरी आवाज भारी है, मेरी लंबाई ज्यादा है, मेरा ये प्रॉब्लम है, तो आज उन्होंने अपने लल्लू को हावी नहीं होने दिया। कई बार मैंने सुना, कई सारी फिल्में उनकी फ्लॉप हुई थी। ऐसा बहुत सारे एक्टर मिलेंगे जिनकी बहुत सारी शुरू की फिल्में फ्लॉप हुई हैं, और उसके रिजेक्शन के बाद भी वो टिके रहे मैदान में, और आज वो नंबर 1 पे चल रहे हैं। और समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं। और ये हमारा फॉर्मूला होगा। फिर इसके बाद क्या है कि एक डर आता है आपका रिजेक्शन के बाद, अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, सर्टेन नहीं रहता कोई। जैसे कि जॉब है, हम जॉब क्यों करते हैं, एक जो डर होता है हमको ये रोकता है कि जॉब हम क्यों करते हैं, कि चलो हर महीने हमको 50,000 1 लाख रुपया हर महीने आएगा, ये सर्टेनिटी है। लेकिन अनसर्टेनिटी, अगर हमको जॉब नहीं रहती है, तो हमको पता है कि बिजनेस करेंगे तो हम करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन वहाँ अनसर्टेनिटी है। अगर कोरोना आएगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा, या पता नहीं कस्टमर नहीं मिला तो क्या होगा, माल नहीं बिका तो क्या होगा। तो एक अनसर्टेनिटी का डर बना रहता है हमको।
कुछ बुरा हो सकता है इसका डर रहता है, कोई हमको हर्ट कर देगा, जैसे कोई हमारा मजाक उड़ा लेगा, ये भी हमको डर रहता है। हमें हमारा लोग जज करेंगे, हमारे बारे में लोग निर्णय लेंगे उल्टा सीधा, ये भी हमारा एक डर होता है। और इस तरीके से बहुत सारे डर हमारे पास हैं और ये डर जो है हमको रोकता है, बहुत ज्यादा रोकता है। आप गूगल में सर्च करेंगे तो आपको सैकड़ों डर मिल जाएंगे इस तरह से। कुछ लोगों को लिफ्ट में चढ़ने से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, ये तो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की बात हो गई। और पानी के डर जो है सलमान खान को था। सलमान खान का एक अनु कपूर इस पे किसी वीडियो में मैं देख रहा था, यूट्यूब की वीडियो में देख रहा था बहुत पहले, अनु कपूर बता रहे थे कि सलमान खान को पानी का डर था। कौन से सलमान खान सर? अरे हमारे वाले नहीं सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अनु कपूर की बात किया मैं, तो सलमान खान हमारे जो तेरे नाम वाले सलमान खान हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। और उनको डर लगता था पानी से, तो उनकी माँ ने क्या किया कि उनका पहले कुछ अपना हवेली वगैरह, मतलब पुराना घर वगैरह है, बहुत बड़ा है उनका पहले का जहाँ पे थे वो, तो वहां पे एक कुआं था। उनकी मदर ने क्या किया कि उनको कपड़े से बांध के उस कुएं में डाल दिया। अब बोला कि तुमको खुद से निकलना है, बचपन की बात है, बहुत छोटे थे, डरते थे पानी से। और वो फिर, और बहुत गहरा नहीं था कुआं, फिर वो किसी तरीके से बचाव करते थे, लेकिन कोई हेल्प नहीं किया, और खुद उस कुएं से निकले वो, अपने आप को छुड़ा के किसी तरीके से। और फिर उसको जो है उनका ये डर गया इस तरीके से। तो सलमान खान का एग्जांपल मैं इसीलिए दे रहा था। अब हम समझेंगे, अगला टॉपिक हमारा इसी पे है, अगला पॉइंट हमारा इस टॉपिक पे है कि हमको पता चल गया कि हम डर की वजह से गुलामी किए, हमको पता चल गया कि डर की वजह से बहुत लोग मरे हैं, हमको पता चला कि डर की वजह से बहुत सारा हमारे लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, एक दीवार की तरह है डर, है कि नहीं है। तो अब आपसे पूछता हूं मैं, एक सवाल मेरा है कि क्या डर जो है हमारा दोस्त है कि दुश्मन है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन बताएगा? नंबर 1 दुश्मन। सर डर, सर बोलो सर। डर दोस्त है सर, डर दोस्त है। एक पहले सुनिए, पहले एक मिनट, आप लोग थोड़ा सा, किसी का, सबको मैं बोल रहा हूँ, कोई बोल रहा है उसको बोलने दीजिए प्लीज। मैं बोलूं सर? हाँ बोलिए बोलिए, हाँ एक एक करके बोलिए, बहुत अच्छा। सर अगर डर आपके कंट्रोल में है तो आपका दोस्त है, उसके बाहर चला गया तो आपका बहुत बड़ा दुश्मन है सर वो। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सलीम जी ने बताया। सर गुस्सा जैसा वैसे है सर, गुस्सा भी वैसे है, अगर कंट्रोल में है तो कंस्ट्रक्टिव है, आपका दोस्त है गुस्सा। अगर गुस्सा कंट्रोल के बाहर चला गया तो वो दुश्मन है, आपको तबाह कर बर्बाद कर देगा वो। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो ऐसे है सर। आगे कौन बोलेगा? हर्षनाथ जी आप बोलिए। हर्ष। सर वही जो सर ने बोला वही सर कहना चाहेंगे। अच्छा वही कहना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात है। और कौन बोल रहा था बीच में? सारे लोग बोलिए, एक दूसरे को बोलने दीजिए तो मजा आएगा, थोड़ा सा हम सीखें इन चीजों को भी। एडिक्वेट को भी सीखना बहुत जरूरी है। कौन बोल रहा था अभी? पीटर जी आप बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? सर पूरन जी। डर तो दोस्त हो ही नहीं सकता है, ये तो दुश्मन ही है, जाने दुश्मन। जानी दुश्मन है डर, दोस्त नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, आपने इसको नाम दिया जानी दुश्मन का। और कौन बताएगा? सर एक और बात सर, बताइए बताइए। डर है तो हम लोग अलर्ट रहेंगे और हम चौकन्ने रहेंगे सर। अगर डर थोड़ा भी नहीं है तो हम लोग ऐसी वैसी बात होती है कि हम लोग कंट्रोल के बाहर जा सकते हैं, तो आगे जाके बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। बहुत डर अच्छा, होना बहुत है, बढ़िया, लेकिन बहुत डर बढ़िया, को क्या होना है, कंस्ट्रक्टिव डर होना चाहिए। बहुत अगर अच्छा। स्टेज पे आके बात कर रहे हैं तो अगर थोड़ा डर है, दिल में थोड़ा डर होना ही चाहिए, क्योंकि वो हम ब्लड प्रेशर ज्यादा करेगा तो हम लोग एनर्जी आएगी हम लोगों में। बहुत अगर बढ़िया, ज्यादा हो जाएगा तो बेहोश के पड़ जाएंगे, तो बेहोश होने का डर नहीं चाहिए हम बहुत लोगों को। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत आप लोग एनर्जी देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि इसमें, इस टॉपिक पे आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है मुझे ये चीज सर देख के। सर बताइए बताइए बताइए। सर डर क्या है कि मतलब जैसे कहते हैं ना, आग और पानी की तरह है कि अगर तो आप उसको वो कंट्रोल में यूज करेंगे तो क्या आपको उसका फायदा होगा, और अगर वो अनकंट्रोल्ड हो गया तो वो नुकसान करके जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, सही बोल रहे हैं। बहुत सर बढ़िया। सर मैं बोलूं सर सर कुछ? बताइए, हाँ बताइए, हितेंद्र जी बताइए। हाँ सर डर के आगे जीत है और डर के पीछे हार है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सर हम भी बताए कुछ? हाँ बिल्कुल बताइए, बिल्कुल बताइए। सर डर को यदि हम हथियार बना लेंगे तो उससे बड़ा कोई चीज है नहीं कि हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे सर। बहुत बढ़िया। अब देखिए कल्लू आप लोगों का चलने लगा है। आप लोगों का कल्लू चलने लगा है, इतना मजा आ रहा है मुझे कि मतलब अलग अलग तरह की क्रिएटिविटी आ रही है यहाँ पे, और ये क्रिएटिविटी आपको दिखाना अपने बिजनेस में, अपने प्रोडक्ट में, और यहाँ पे तो आप बिल्कुल दिखाई रहे हैं। देखिए अब मैं डर की केमिस्ट्री आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, जो कि सलीम जी ऑलरेडी बता चुके हैं इस बात को, थोड़ा सा मैं उसको साफ करना चाहता हूँ। और इतने इंटेलिजेंट लोग वैसे बैठे हैं मेरे बीच में, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। डर जो है हमारे बॉडी का एक मैकेनिज्म है। अब मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, और मैं पढ़ा हुआ साइंस बता रहा हूँ, एनएलपी में सिखाया जाता है इस टॉपिक को। डर हमारे बॉडी का एक मैकेनिज्म है, एक अलार्म है, एक अलर्ट सिस्टम है। अलर्ट, अलार्म नहीं, अलर्ट सिस्टम है। जैसे जब हम, डर कब लगता है, जब हम किसी शेर को मान लीजिए देख लिया अचानक, अगर वो शेर पिंजड़े के अंदर है तो हमें डर नहीं लगेगा, लेकिन पिंजड़े का दरवाजा खुल गया अचानक से तो हमको डर लगता है। अब डर लगता है तो हमारा हमारा जो है माइंड एक अलर्ट करता है हमको कि अब भाई डरना है, क्योंकि आप बोल रहे हैं ना कि डर के आगे जीत है, लेकिन अगर शेर सामने खड़ा है और आप नहीं डरेंगे तो क्या होगा? तो डर इस तरह से हमारा दोस्त भी है, हमारा दुश्मन भी है। अब जैसे सलीम जी ने बोला कि डर जो, अगर स्टेज पे आप बोल रहे हैं और आपको डर नहीं रहेगा, आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं, आपको इस बात का ध्यान नहीं है कि वहां पे लेडीज बैठी हैं, जेंट्स बैठी हैं, आपको टॉपिक से अलग चले जा रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा चीज बोल दे रहे हैं, जैसे बहुत सारे लीडर होते हैं स्टेज पे ऐसा बयान दे देते हैं जिसकी वजह से दंगा हो जाता है, उनको डर नहीं रहता है। तो डर हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी है। अब ये समझना पड़ेगा कि हम डर को किस तरीके से इस्तेमाल करें, कि कहाँ पे हमको उसको दोस्त की तरह लेना है, कहाँ पे दुश्मन की तरह लेना है। इसके लिए हमको गॉड ने कॉन्शियस माइंड दिया हुआ है, लॉजिक दिया हुआ है, और क्रिएटिव माइंड दिया हुआ है कि बड़े से बड़े डर को अपनी क्रिएटिविटी से कैसे हम बाहर निकल पाए। लॉजिकल माइंड लल्लू और कल्लू का इस्तेमाल करेंगे डर से निकलने के लिए। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। बहुत पहले एक हीरोइन आती थी, साधना करके एक हीरोइन आती थी, उनके हेयर स्टाइल की बड़ी चर्चा थी। साधना कट नाम होगा जी 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 साधना सर। कट, बिल्कुल सुना आपने? साधना। बिल्कुल बिल्कुल याद आ गया, मतलब बिल्कुल साधना कट हेयर स्टाइल। सर कश्मीर की कली। कश्मीर की कली, सही बात है। तो साधना कट हेयर स्टाइल क्यों आई थी, मैं बता रहा हूँ आपको, कि उनका जो ये ऊपर वाला फोर हेड था ना, ये वाला हेड जो था ऊपर जाके पतला हो जाता था, तो वो जब बाल ऐसे पीछे झाड़ती थी, ऐसे करके कम कम करती थी, तो वो बेकार लगता था देखने में। तो उनके जो डायरेक्टर थे या वो जो प्रोड्यूसर थे, मतलब जो सीनियर थे, कोई था नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि तुम अपने बाल को अपने हेड पे ऐसे गिरा लिया करो, बाकी शक्ल तुम्हारी बहुत अच्छी है। तो वो हमेशा ऐसे रखती थी, और हमेशा ही रखती थी, वो किसी मूवी में आती थी ऐसे ही बाल रखती थी। हाँ, और वो बन गया उनका स्टाइल। तो अब देखिए उन्होंने कल्लू मतलब लल्लू को दबाया और कल्लू का इस्तेमाल किया, मतलब अपनी लॉजिकल माइंड को दबा के क्रिएटिव माइंड का इस्तेमाल किया, और उस डर से आगे निकल गई। करोड़ों लोग किए थे स्टाइल वो। हाँ, करोड़ों लोगों का वो स्टाइल था। मेरी मम्मी भी करती, मेरी चाची भी करती। बताइए। और वो हेयर स्टाइल बन गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो मैंने आपको टिप बता दिया डर से आगे निकलने का। लोग क्या करते हैं ना कि जैसे अपने बाल को डाई कर लेते हैं, जैसे सफेद हो गया, तो ये भी एक क्रिएटिव तरीका है कि लोग कहेंगे बुढ़ा है क्या है। लोग जो है मेकअप करते हैं शादियों में डर से निकलने का, है कि नहीं? तो भी एक तरीका है डर से निकलने का। अब डर जो है हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी है। डर एक अलर्ट सिस्टम है कि हमारे सामने एक खतरा है, अगर डर नहीं होगा हम खतरे से अवेयर कैसे होंगे? तो आज के बाद डर को अपना साथी बनाना है, डर को एक टूल की तरह यूज करना है, कि अगर कहीं डर लगता है तो थोड़ा कॉन्शियसली एनालिसिस करने की जरूरत है, क्यों डर लग रहा है हमको। और हमारे जब डर लगता है ना, तो हमारे बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं कॉर्टिसोल, और एड्रिनल ग्लैंड होती है, वहां से निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड होती है जहां से कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन निकलता है। लेकिन अगर यही कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा जमा हो जाता है आपके शरीर में, बहुत ज्यादा डर में रहते हैं आप, तो आपका फॉर्म बिगड़ जाता है, आपके अंदर बहुत सारे क्या कहते हैं कि बहुत सारा, मतलब एक इंट्रोवर्ट हो जाता है इंसान,
जैसे कई बार होता है ना, बचपन में हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो कभी हमारे मम्मी पापा ही हमको डांट दिया करते हैं, इतना मत बोला करो, क्या फालतू में बोलते रहते हो। या कहीं हम पब्लिक प्लेस पे कुछ बोलना चाहें और अचानक से हमको किसी ने डांट दिया 10 लोगों के सामने, 20 लोगों के सामने, तो वो जो डर एक बैठ जाता है हमारे दिमाग में, और फिर वो मतलब पूरी उम्र तक नहीं निकलता है। और इस डर से निकलने के लिए आपने देखा होगा जो कॉर्पोरेट ट्रेनर होते हैं वो फायर वॉक कराते हैं। फायर वॉक सुना होगा आपने, आग पे चलाते हैं। आपको पंकज जी को पता होगा ये बात, कि मतलब वो लकड़ी के कोयले की आग होती है, उस पर पूरा बढ़िया से जलाते हैं। और फायर वॉक का वीडियो आप लोग गूगल में सर्च कीजिए, आपको मिलेगा कि ऐसे जलती हुई आग पे लोग चलते हैं। हमारे यहाँ होता है सर ये। ये हितेंद्र जी के यहाँ होता है, देखिए। जी जी। और ये इसलिए करवाया जाता है कंपनियों में कि बहुत सारे मैनेजर, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं कि उनकी लाइफ का कोई भी डर रहता है, एक बार फायर वॉक करने के बाद उसका पैटर्न चेंज हो जाता है माइंड का, और उसका डर निकल जाता है। ये प्रैक्टिकल करवाया जाता है, ग्लास वॉक करवाया जाता है, टूटे हुए शीशे के ऊपर चलाया जाता है, कांच के टुकड़ों पे चलाया जाता है, और ये सारा मैंने प्रैक्टिकल। क्या सच में नहीं जलता है क्या सर? नहीं, जलता नहीं है। जलता है सर। नहीं जलता है, नहीं जलता मैंने है किया, सर। मैंने किया एक्चुअली। जो लोग फायर वॉक किए हैं वो लोग टेक्निकली कराते हैं, जो उनका पर्पस ये होता है फायर वॉक का कि आपके माइंड से डर को निकालना, तो वो इस तरह से ऑर्गेनाइज करते हैं, जलता नहीं है। अब आप नॉर्मली आग में जाएंगे तो जल जाएंगे, सही बात है, लेकिन वो इस तरह से उसको सेटअप उसका रहता है आग का कि जलता नहीं है पैर, बिल्कुल भी नंगे पैर चलते हैं हम लोग। ऐसा मैं भी कई बार फायर वॉक किया हूँ और ग्लास वॉक भी किया हूँ, और बहुत आराम से होता है लोगों का। एक रॉड बेंडिंग एक एक्टिविटी होती है, लोहे की रॉड और यहाँ गले में लगाते हैं दो लोग आमने सामने, और रॉड को बेंड करते हैं ऐसे। और जब एक्टिविटीज होती है ना, ऐसी सब एक्टिविटीज होती हैं, तो वो लेडी, वो औरत जिसको उसका पति 10 साल से सता रहा है, वो भी खड़ी हो जाती है। वो एम्प्लॉय 10 साल से, वो एम्प्लॉय भी जाग जाता है, उसका जमीर जाग जाता है, उसका वजूद काम करने लगता है कि नहीं, मुझे जो है ऐसे नहीं ऐसे क्या बात करनी है। तो इसलिए फायर वॉक वगैरह कराया जाता है। ये भी डर को प्रैक्टिकल टूल है, मतलब फिजिकल टूल एक तरह से मान सकते हैं आप, कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यूज किया जाता है, हम यहाँ पे नहीं यूज कर सकते इसको अभी फिलहाल। हम डर की केमिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डर जो होता है वो हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी है, ये भ्रम आपका टूटा होगा आज, और कुछ लोगों का तो था ही नहीं पहले से, जो लोग पहले पता है जिसको, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि इस डर को निकाले कैसे। डर सिंपल है, एक हमारे माइंड में एक पैटर्न होता है। डर जो है एक होता है रियल और एक होता है फेक। दो तरह का डर होता है, एक रियल होता है और एक फेक होता है। रियल का मतलब होता है कि जैसे सामने शेर खड़ा है और हम शेर से डर रहे हैं और वो बिल्कुल हमारे पर हमला कर सकता है, तो ये रियल डर है। और हमारे सामने कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत सारे ऐसे शेर का पुतला रखा हुआ है, और शेर का पुतला रखा हुआ हम लोग डर रहे होते हैं। कई बार हमारे दिमाग में ऐसा लगता है कि वहां जाएंगे तो कुछ खटक रहा है, कुछ सांप का डर बहुत लोगों को लगता है, कि पानी का डर लगता है। बहुत सारे ऐसे डर हैं जो बनावटी होती है, फेक डर होता है। तो हमको आइडेंटिफाई करना है अपने कॉन्शियस माइंड से कि कौन सा फेक है, कौन सा रियल है, इस बात को हमको समझना है। फिर इसके बाद आपको जब डर आता है तो हमारी बॉडी का 3 रिस्पॉन्स होता है, 3 तरह का रिस्पॉन्स होता है बॉडी का। एक होता है फाइट, एक होता है फ्लाइट, और एक होता है फ्रीज। ये 3 रिस्पॉन्स हमारा बॉडी देता है। पहला फाइट, फिर फ्लाइट, फिर फ्रीज। फाइट का मतलब होता है कि अगर डर आएगा तो हम लोग क्या करते हैं, डर में ओवर मतलब फाइट कर लेते हैं। मतलब हम क्या करते हैं कि जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, देखते हैं ना कि जब वो उनको डर लगता है और इस वजह से वो क्या करते हैं कि मारपीट पे उतर आते हैं और लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। हम भी जब देखते हैं कि हम जीतेंगे नहीं तो हम क्या करते हैं, ओवर रिएक्शन करने लगते हैं, अपने बॉस से लड़ाई कर लेते हैं, और लड़ाई को मतलब एक टूल की तरह यूज करते हैं फाइट को, डर से बचने के लिए। और दूसरा जो बोला मैंने फ्लाइट का मतलब होता है कि हम जब डर आता है तो भागने की कोशिश करते हैं, मतलब कि सिचुएशन से भागते हैं हम, जल्दी से यहां से निकलो, ऐसा हमारा दिमाग में रहता है। और फ्रीज होता है कि हमारा ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हमको पता है सामने शेर है
हमको पता है सिचुएशन खराब है, हालात खराब है, और हम इनएक्टिव हो जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं और एक पैसिव मोड में बैठ के देखते रहते हैं हालात को और घुट घुट के मरते रहते हैं। और ये जो तीनों डर था, ये तीनों तरह का जो डर था, ये हमारे गुलामी के समय में भी था, हमारे कोरोना के समय में भी था, हमारे बिजनेस में भी होता है कई बार ऐसा कि हम जब डर में होते हैं, तो जब हम फ्लाइट मोड में होते हैं तो हम क्या करते हैं कि अपने धंधे को बंद करके भाग जाते हैं, शट डाउन करके निकल लेते हैं। और जब हम फाइट मोड में रहते हैं तो कुछ भी उल्टा सीधा काम करते रहते हैं, डिस्काउंट दे दो कि ये भी कर दो, वो भी कर दो, आपको सर ये दे देंगे, आपको सर वो दे देंगे, कस्टमर की हर बात को मानने लगते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ भी उल्टी सीधी स्ट्रेटजी लगाते हैं, करप्शन करते हैं, गलत प्रॉमिस कर देते हैं जब हम फाइट मोड में होते हैं। और फ्लाइट मोड, फ्रीज मोड में क्या होता है कि कस्टमर चिल्लाते रहे, हमको कुछ नहीं करना है, हमको नया प्रोडक्ट नहीं बनाना है, हमको डर लग रहा है, लेकिन फिर भी हम कुछ करेंगे नहीं, चुपचाप बैठ जाते हैं। तो ये 3 रिस्पॉन्स होता है हमारे डर का, फ्लाइट, फ्रीज एंड फाइट। और हमको क्या करना है, आपने एक न्यूज सुनी होगी, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, आप लोग न्यूज सुने होंगे कि एक टाइगर जो है दिल्ली के चिड़ियाघर में, एक टाइगर के बाड़े में, उसके क्या कहते हैं जहां टाइगर रहता है उस एरिया में एक बंदा गिर जाता है, उसका नाम आई थिंक सलीम था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली, सलीम जी, तो उसका नाम कैसे कुछ नाम था, वो गिर जाता है और होश में था बंदा, लेकिन वो किस मोड में चला गया था, आप में से कौन बताएगा जिन्होंने सुना था? फाइट, फ्रीज, फ्लाइट, किस मोड में चला गया था? फ्रीज मोड में। फ्रीज मोड में साहब, बहुत अच्छा। और आप लोगों ने देखा होगा, वीडियो देखा होगा आप लोगों ने? नहीं, किसी ने जरूर देखा होगा, मैं तो देखा था एक्चुअली, दिल्ली में मैं देखा था। अच्छा, इन्होंने देखा था, सही बात, सलीम जी ने देखा था। और वो जानते क्या कर रहा था, वो शेर का हाथ जोड़ रहा था ऐसे, वीडियो में देखा था, ऐसे हाथ जोड़ रहा था, उसके पैर पड़ रहा था, क्योंकि वो फ्रीज मोड में था। और कई बार ऐसा हम भी हो जाते हैं। तो आप बताइए कि जितनी देर तक चीते ने, टाइगर ने उसको टाइम दिया था, जितनी देर तक, कम से कम 5-10 मिनट तक टाइम दिया था, तब तक वो अगर वो फ्लाइट मोड यूज करता, फाइट तो काम करता नहीं कभी भी उस समय पे, अगर वो फ्लाइट मोड यूज करता तो फिर क्या होता कि वो बच गया होता। सही कह रहा हूं मैं सर? मगर वहां पर उसे चांस नहीं था सर, उसको, वो तो फुल्ली। सलीम जी, आप उसका वीडियो देखिएगा, मैं बता रहा हूँ कि टाइगर जो है ना, जो टाइगर का रिस्पांस था उसके सामने, लोग बाद में वो गड्ढे में पड़ गया था ना सर अंदर? हाँ, पड़ गया था, लेकिन वो भाग सकता था। आप वीडियो देखिएगा, मैं लिंक भेज दूंगा उसका, कहीं न कहीं हुआ वो, क्या बाद में रिसर्च में आया था कि टाइगर उसको हमला कभी नहीं किया है। उसने क्या किया, उसका गला पकड़ के उसको कुछ दूर ले गया, उठा के ले गया पहले, और उसके दबाव से वो मरा है, मतलब कि उसको तुरंत हमला किया है। 5-7 मिनट तक आगे पीछे घूमता रहा टाइगर। लोग चिल्ला रहे थे ऊपर खड़ा के, कुछ हाँ, लोग चिल्ला रहे थे ऊपर खड़ा होके, है कि नहीं है? तो वो एग्जांपल मैंने ऐसे दिए, इसलिए दिया कि वो एग्जांपल दिमाग में मेरे आया, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, फाइट और फ्लाइट और फ्रीज मोड तीनों को। और ये हमारे बिजनेस में, हमारी लाइफ में कितना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है कि हम अब इसको कैसे, डर से कैसे बाहर निकलेंगे, इस पे हम बात करेंगे। और ये बहुत लंबा बात नहीं होगा, 5 मिनट में समझ जाएंगे हम भी कुछ कहें सर? हाँ, बताइए बिल्कुल। जैसे डर ही है, तभी तो हम इसमें जो है, जो ग्लास बीच का हमारा प्लांट है सर, वो फ्रीज मोड में है ना। हाँ, बहुत अच्छा। तो डर से निकलना होगा। और अब हम बात करते हैं कि जो डर है, ये इसका केमिस्ट्री हमको समझ में आ गया। हमको कॉन्शियसली फ्रीज, फाइट और फ्लाइट मोड का इस्तेमाल करना है। कहाँ पे फ्रीज होना है, कहाँ पे फाइट होना है, कहाँ पे फ्लाइट करना है। हमको कस्टमर का टेस्ट को समझना है, मार्केट के सेंटिमेंट को समझना है। सारे को समझ के हमको तीनों मोड को, हमारा जो बॉडी रिस्पॉन्स कर रहा है, हमारा जो माइंड रिस्पॉन्स कर रहा है, उस अलार्म को, अलर्ट को, वो ऑटोमेटेड होता है, उस पे ना जाके हमको एग्जैक्टली उस पे ना जाके उसको एनालिसिस करके तब हमको आगे रिस्पॉन्स करना है। अब मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉज लूंगा और आप लोगों का छोटा सा मैं जानना चाहूंगा कि जो हमने डर के बारे में आज सीखा, मैं इसका सोल्यूशन दूंगा आपको। डर के बारे में जो सीखा वो कितना यूजफुल है, कितना प्रैक्टिकल है, और इस पे बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और फिर मैं सोल्यूशन के बारे में बात करूंगा। कौन बताएगा? सर मैं बताऊं?
बताइए सर डर क्या है कि आदमी को, मतलब आप, हम जैसे अपना दिन भी स्टार्ट करते हैं ना, कई बार स्टार्टिंग में भी डर लगता है कि आज यार ये काम करना है, पता नहीं होगा नहीं होगा। तो एग्जैक्टली किसी को नहीं पता कि वो, तो वह डरना चाहिए भी कि नहीं चाहिए उस चीज के लिए स्टार्टिंग में। तो ऐसा है वो क्या, एक जिसे कहते हैं ना अपने एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन से भी जो है ना वो डर ही पैदा करता है एप्रीहेंशन। सही। जहाँ पे कि हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या करेंगे, जबकि उसको चीज को अगर जिसे कहते हैं ना सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो प्लान भी तैयार किया जा सकता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये फियर जो है ये एक आदमी को रोकता भी है, और एक हो सकता है उसकी प्लानिंग को इम्प्रूव भी कर सके। ये डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से आपने उस चीज को लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अगर डर है तो इग्नोरेंस नहीं रहेगा, है ना? हाँ, जो आपने इग्नोर। बोला बहुत अच्छी बात, बहुत, जो हमको बर्बाद कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। और मेरा जो, मैं बार बार बताता हूँ, जो मेरा 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, मेरा कंपनी डूबा था, उसमें मैं डर को मैनेज नहीं कर पाया। ठीक है सर, तो और कौन बताएगा? थैंक यू पंकज जी, बहुत अच्छा इंसाइट दिया आपने। हाँ जी, सर मैं बताऊं? बताइए बताइए सर, बताइए बताइए, सलीम जी बताइए। सर सलीम डर जी। दो तरीके के होते हैं सर। हाँ हाँ हाँ, इंग्लिश में एक को बोलते हैं फियर, एक और होता है फोबिया। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये फियर जो है सर वो कंस्ट्रक्टिव है, उसका एक रीजन होता है सर। अगर बिल्कुल आपके आगे बिल्कुल एक स्नेक आ गया, सांप आ गया है, तो आपको डर बिल्कुल रहेगा बिल्कुल, कि काटेगा तो मर जाएंगे, ये डर है हमको। बहुत अच्छा। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग का डर है ना, इसको फोबिया बोलते हैं। इसका मीनिंगलेस फियर मीनिंगलेस, फेक फियर बोलते हैं इसको, है या ना? फेक फियर, मीनिंगलेस फियर बिल्कुल, बोलता है। मीनिंग, इसमें बिल्कुल डरने की बिल्कुल। जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग डरते हैं, तो उसे बोलते हैं डरते, फोबिया। फोबिया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हाँ, और हमें बहुत डर की बढ़िया। जरूरत है। अगर इंडियन क्रिकेट टीम को हारने का डर नहीं है तो खेलेंगे नहीं वो, सही 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 सही। हार के आ जाएंगे। अगर डर नहीं है तो ये डर है कि लोगों को ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे वो। अगर बहुत वैसे हो अच्छा, जाएंगे तो हार के आ जाएंगे वो। इंडिया में बहुत बार हुआ है वैसे, बहुत छोटी अच्छा, टीम पे हार के आ गए क्योंकि उनमें ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था, जीतेंगे हम लोग, डर नहीं था उन लोगों को। तो बहुत बढ़िया। इसलिए क्या है, डर हमें क्या करेगा, आगे बढ़ने के लिए कुछ एनर्जी देगा हम लोगों को। वो जैसे हमारे एक भाई ने कहा कि डर पानी और आग के जैसे होता है, अगर कंट्रोल में रहेगा तो हम लोगों को फायदा होगा, अगर आपको आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा तो कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा बोल के। तो वही बात मेरी भी है कि डर जो है उसको हमें होना चाहिए। इंसान में डर नहीं है तो वो क्या बोलते हैं, राक्षस बन जाएगा वो, और उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो डर रहेगा, लोगों का हो या फेल्यूर का हो या कुछ अनसर्टेनिटी का हो, अगर वो रहेगा तो हम लोग जिंदगी में ठीक से चल पाएंगे। अगर भगवान का डर भी नहीं है तो क्या होगा, हम लोग दानव हो जाएंगे ना। तो वैसे डर का सही सही बहुत सही, जरूरत है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छा इंसाइट दिया सलीम जी, मैं बहुत खुश हूँ आपके इंसाइट से। और कौन बोलना चाहेगा? राजेश जी, आप बोलना चाह रहे थे क्या? जी जी सर। बताइए सर बताइए। पंकज सर और सलीम सर जी ने जो कहा, इनके पास जो अनुभव है सर बहुत है। बहुत है, इन सही लोगों बात को है, हम सही। धन्यवाद देना चाहते हैं सर, बिल्कुल कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल खोज खोज के निकालते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनके अनुभव से हमें भी कुछ बहुत कुछ सीखते हैं सर। सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, सर हम ये कहना चाहते हैं ना कि डर ये नहीं रहेगा तो हम गलतियों पे गलतियां करते जाएंगे। डर बहुत हमें बढ़िया। गलतियां करने के लिए रोकता है सर। सही बात है। कोई कोई हम काम करते हैं तो डर एक चीज है कि हम कोई गलती करने से हमें वो एक समझिए कि हमें आगाह करता है कि कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं सर। तो हमें लगता सही है कि सही, डर को यदि हम हथियार बना लेंगे तो हम आ, आगे बढ़ते जाएंगे सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आज बहुत लोगों का भ्रम टूटा होगा, बहुत सारा क्लैरिटी आई होगी। अब हम सीखेंगे कि, और किसी को कुछ बोलना नहीं होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। आप सीखेंगे फार्मूला कि डर से कैसे बाहर निकलें। तो डर से बाहर निकलने का बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है, बहुत ही सिंपल है। वो पहला एक लाइन में मैं बताऊंगा, कंकर योर फियर। अपने डर के आगे जाना है आपको। जो भी चीज का डर लगता है उसको एक बार कर लीजिए बस। वर्जन वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। कितने लोग 10 साल से चाहते हैं कि मैं अपना प्रोजेक्ट को लॉन्च करूं, कितने लोग 5 साल से सोच रहे हैं कि मैं एज ए ट्रेनर अपना पहला वेबिनार करूं, पहला ट्रेनिंग करूं, पहला प्रोग्राम करूं। कितने लोग चाहते हैं कि मुझे कार चलाना सीखना है, डर से रुके हुए हैं। तो अगर जो लोग ऐसा सोचते हैं, आज कर डालो उसको। पहला रूल है डर से निकलने का
कि आप थोड़ा सा एनालिसिस कीजिए। कैलकुलेटेड रिस्क लेना है आपको, कैलकुलेटेड रिस्क, ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, कैलकुलेटेड रिस्क। और प्लान बी जो पंकज जी ने बताया, कि प्लान बी, एक बार मैं चैट पे किसी ने कुछ इंपॉर्टेंट बात लिखी है, मैं एक बार देखता हूँ क्या लिखा है इन्होंने, मैं देख नहीं पाया। ओनली थिंग फिनिश और फियर इज टू डू इट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लिखा प्रशांत कोठारी जी ने कि कर डालो इसको। ठीक है, डेयर टू डू, अगर डर से निकलना है तो डेयर टू डू कर डालिए, साहस चाहिए, करेज चाहिए, ये सब करना पड़ेगा आपको। सर बताइए। सर हमें जैसे बनारस जाना है या लखनऊ दिल्ली जाना है, हम एक्सीडेंट के डर से हम नहीं जाएंगे तो हम कैसे वहां पहुंचेंगे सर? बिल्कुल। एक भैया थे वो कहते थे ना कि भाई मोटरसाइकिल हम जा रहे हैं, एक्सीडेंट डेली हो रहा है, लेकिन हम एक्सीडेंट के डर से नहीं जाएंगे तो वहां पहुंचेंगे कैसे जाएंगे? बिल्कुल। और देखिए क्या होता है, घर के अंदर सिलेंडर, उसमें भी तो डर लगता है हमको। सिलेंडर भी तो बहुत सारा खतरनाक है, लेकिन हम उससे नहीं डरते हैं क्योंकि प्रैक्टिकली ऐसा हमेशा होता नहीं है। तो अब हम डर से निकलने की बात कर रहे थे अभी हम, कि हमको एनालिसिस करना पड़ेगा कि फ्रीज, फाइट, फ्लाइट किस मोड में है हम। और बहुत सारा बताया ऑलरेडी, सलीम जी ने, पंकज जी ने, लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे लोग बोलना शुरू कर दिए हैं। प्लान सर बी मैं आपके बोलूं पास। सर? बताइए रिनिशा जी। सर आपने जो 3 मूव्स के बारे में बताया, तो उससे हम फेस करना सीख जाए तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया। आप अपनी ट्रेनिंग में सिखाते हैं इस चीज को, और हमने एनएलपी में सीखा था इस बात को, और बहुत ही अच्छा टूल है ये, बहुत बढ़िया है। जी। और देखिए, आपके पास अगर एक सिस्टम है, समझिएगा बात को, अगर एक सिस्टम से आप अटैच्ड हैं तो भी आपका डर नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा टूल मैं दे रहा हूं आज आपको सिस्टम को पकड़ना पड़ेगा। जैसे कि एक आप अगर मान लीजिए पैदल ही दिल्ली से मुंबई जाना चाहेंगे पैदल, तो आपको बहुत डर लगेगा। साइकिल से जाना चाहेंगे, बहुत डर लगेगा। लेकिन अगर एक कार से जाएंगे तो भी, बस से जाएंगे, रात में बस से जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बस वाले तेज चलाते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेन में बैठते हैं तो फिर आपको थोड़ा डर कम रहेगा, चलो हम सेफ हैं। तो एक सिस्टम आपको पकड़ना पड़ेगा जिसपे आप विश्वास कर सकें, जिसपे आपका भरोसा हो। तो ऐसा सिस्टम आप पकड़ लीजिए। जैसे मैं अभी इस सिस्टम में आया हूँ, सलमान सर के सिस्टम में हूँ इस समय, तो मेरा बहुत सारा डर खत्म हो गया, और मैं ऑनलाइन बहुत अच्छे से कर रहा हूँ। तो हमें कहीं ना कहीं एक सिस्टम को पकड़ना पड़ेगा, हमारे सिस्टम को सही करना पड़ेगा। हमारे बिजनेस में जो सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कि हमारा एम्प्लॉय आता है, कभी 10 बजे की जगह 11:30 बजे आता है, जल्दी से चला जाता है, काम नहीं करता, हमको एक डर रहता है। तो हमको क्या करना है, एक आपको पंच मशीन रखनी है, स्वाइप मशीन रखनी है, कार्ड को स्वाइप करो और वो टाइम कैलकुलेट हो जाएगा उसका। आप इस डर से निकल सकते हैं। एक सिस्टम, मतलब जगह जगह आपको सिस्टम लगाना पड़ेगा, और ये सिस्टम आपको डर से बाहर निकालेगा। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप डरते रहेंगे। जैसे एक हेलमेट है, हेलमेट क्या है, सिस्टम है आपको बचाने का। अगर हेलमेट नहीं है तो आपको डर लगेगा पक्का। और आपको क्या डर लगेगा, आपकी माँ को डर लगेगा, आपकी पत्नी को डर लगेगा जब आप बाहर जाएंगे, तो आपके परिवार को डर लगेगा बिना हेलमेट के गया है। सही कह रहा हूं मैं? जी सर। हाँ सर। डर से बाहर निकलने के लिए आप कोशिश कर लेना होगा कैलकुलेटेड रिस्क के साथ। और इस पे एक शेर मैं बोलना, इस पे मैं एक शेर बोलना चाह रहा हूं, आप लोग सुनना चाहेंगे? जी सर बोलिए। चलिए, बहुत अच्छा है। और मैं ऑलरेडी एक बार 2 बार बोल चुका हूं, मैं उसको रिमाइंड करा रहा हूं कि डर का जो सिम्टम होता है वो हार होता है, फेल होता है, रिजेक्शन होता है, कि हम फेल हो जाएंगे, हार जाएंगे तो क्या होगा। तो उस पे मेरा शेर है कि हार की हद से गुजर जाना होगा। हार की हद से गुजर जाना होगा, मतलब एक बार हार गए फिर हारेंगे, देखते हैं तुम्हारी हद क्या है। हार को बोलना है तुम्हारी हद क्या है, तुम्हारी लिमिट क्या है। हार की हद से गुजर जाना होगा, हार को जीत का हार पहनाना होगा। और इसके बाद वाली लाइन क्या है कि आप संभव कुमार का हाथ पकड़े, मेरे को एग्जैक्ट मैं मिस कर गया। संभव कुमार की उंगली पकड़ लोगे तो तुम्हारी जय होगी, तुम्हारा जमाना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और आप लोग ध्यान देते हैं चीजों को, मुझे बहुत मजा आता है। तो ये सारे टूल हमने डिस्कस किए कि, और देखिए एक चीज और मैं बता रहा हूं जो थोड़ा सा आपको समझ में नहीं आएगा।
बहुत थिंक विच अच्छा इन द माइंड। प्रशांत जी आप बोल सकते हैं कुछ, आपकी आवाज सुने बहुत दिन हो गया। प्रशांत जी। सर गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, बताइए। सर वही कि बुरा से बुरा क्या हो सकता है ये सोच के हम उसके ऊपर यदि आंसर सोच के रेडी रहे मेंटली, तो फिर बिल्कुल कोई चीज बिल्कुल, का डर का सवाल ही निकलता। बहुत बढ़िया। और आपने जैसे बोला बुरा से बुरा क्या हो सकता है, इस पे एक शेर और याद आ गया मुझे कि एक कहावत है, मुद्दई लाख बुरा क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। खुदा होगा, ग्रेट। आपने सुना होगा ये चीज, थोड़ा बदल के है। राइट सर। थोड़ा बदल के है। हाँ, मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, क्या वही होगा, होता है हाँ, खुदा होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप सलीम जी ने और अच्छा कर दिया इसको। और ये बहुत अच्छा, बहुत पसंद आता है मुझे, ये शेर बहुत पसंद आता है मुझे। मुद्दई अपने मतलब आप को धोखेबाज। धोखेबाज। हाँ, मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। खुदा होता है, सही बात है, बहुत अच्छा। और ऐसे ऐसे कुछ लाइनें हैं जो हमको हिम्मत देती हैं, साहस देती हैं। जो भगवान को मंजूर होगा, खुदा को मंजूर होगा, तो फिर हमें क्या डरने की जरूरत है। और देखिए एक मैं मॉडलिटी बताता हूं कि आपका जो सोल होता है ना, अगर वो पावरफुल है, आपकी सोल अगर पावरफुल है और आपका अपने वजूद के बारे में पता है कि मेरा वजूद क्या है, मेरा अस्तित्व क्या है, तो फिर आपको किसी से डर नहीं लगेगा। आपका डर जो है ना, 98% जो डर होते हैं फेक होते हैं, फोबिया होते हैं, और उन डर से आप निकल सकते हैं बाहर। तो आपके अपनी सोल को, क्योंकि असली एनर्जी वहीं से आती है, सोल से आती है। जब आपको पर्पस पता चल जाएगा तो कोई डर नहीं लगेगा। आपने बहुत सारी स्टोरी सुनी होगी कि एक भेड़िया जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हमारे गांव में सियार बोलते हैं उसको, और लकड़बग्घा बोलते हैं कहीं कहीं पे, है ना, कुछ ऐसा जानवर होता है। और एक माँ उससे लड़ गई अपने बच्चे को बचाने के लिए, ऐसा न्यूज में सुना होगा आपने। तो आप जब आपका सोल काम करने लगता है तो डर आपको नहीं लगता है। जब सोल तब काम करता है जब आपका 10 साल 20 साल 50 साल की प्लानिंग हो, विजन हो, और उस विजन को रोज आप देख रहे हैं, तो आपको कोई डर नहीं लगेगा। अब मैं उस विजन को देखता हूं, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस कितना अच्छे लेवल पे रहता है। आप लोगों ने देखा होगा ट्रेनिंग में, वेबिनार में, जगह जगह पे, कि मुझे पता है कि मैं नहीं बोलूंगा, नहीं करूंगा तो फिर आगे नहीं हो पाएगा, मैं ट्रेनर नहीं बन पाऊंगा। मुझे अपना विजन पता है। और कैलकुलेटेड रिस्क, जो मैंने फार्मूला बताया कि थोड़ा थोड़ा डर से निकलना है, थोड़ा सा डर। जैसे आपको लोगों के सामने पीटर जी, आप चैट पे लिख रहे हैं, क्या बात है, आप बोल नहीं सकते हैं क्या, डर लग रहा है क्या आपको? चलिए ठीक है। तो कैलकुलेटर मतलब कि थोड़ा थोड़ा डर, थोड़ा थोड़ा करिए ना, तो आपका डर। जैसे मैं पहली बार जब मैं प्रोग्राम किया था, मैं एनएलपी खूब सारा ट्रेनिंग लेने के बाद मेरे भाई ने बोला, मेरा छोटा भाई है, उसने बोला कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है, बोला कि आपका एक मैं प्रोग्राम रखवाता हूँ। मैं उसके पीछे पड़ गया, मेरा प्रोग्राम करवाओ एक, तो अपने कॉलेज में करवाओ, क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस था, प्रोग्राम कर लूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, एनएलपी का टूल दूंगा, स्टंट सिखाऊंगा। तो उसने क्या किया, बहुत समझदार है, थोड़ा मुझसे छोटा है 5 साल, लेकिन बहुत समझदार है, क्योंकि वो फील्ड में बहुत ज्यादा रहा है, प्रोफेसर है वो। तो उसने क्या किया कि अपने कमरे में अपने 8-10 स्टूडेंट को बुलाया, बोला यहाँ पे आप प्रोग्राम करिए, पहले देखते हैं आपका। और वहां पे मैं शुरू किया, बहुत लंबी चौड़ी पहले बातें की मैंने, आपको ये सिखाऊंगा, वो सिखाऊंगा। और बात करने के बाद जब एक आध क्वेश्चन आया तो मेरा पसीना छूटने लगा, मैं डरने लगा। मतलब लिटरली मेरे माथे से पसीना आ रहा था, मेरा जो वो था ना, क्या था, हाथ में मार्कर होता, वो भीगने लगा। और फिर मैंने वहां पे क्या बोला, मैंने बोला ना कि आज मेरा पहला सेशन है, मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। तो बच्चों ने बोला कि कोई बात नहीं सर, सारे फ्रेंड थे एक तरह से। और फिर मैं उसके बाद क्या हुआ कि मेरा भाई मुझको बताया वहां पे कि देखिए, अगर पहला प्रोग्राम मैं आपका कॉलेज में करवा देता तो आप वहां पे अगर ये बात बोल लेते तो क्या होता, तो आपकी छवि खराब हो जाती है। तो फिर उसने अगले हफ्ते ही कॉलेज में प्रोग्राम रखवा दिया, नेक्स्ट वीक ही। वहां पे 82 पीपल थे, मैंने काउंट किया था, सबसे फीडबैक भरवाया था। और वहां पे 70% लोगों ने फीडबैक अच्छा नहीं दिया था मुझे, 30% लोगों ने अच्छा फीडबैक दिया था। लेकिन वहां पे मैं काफी कॉन्फिडेंस में बात कर रहा था, और लगभग 2.5-3 घंटे तक प्रोग्राम चला था, और 82 लोग थे। मुझे वहां पे उतना डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं कंटेंट डिलीवरी में प्रॉब्लम हुई थी कि मैं कुछ का कुछ बोलते जा रहा था। मतलब सीक्वेंस में नहीं, कंटेंट था, कुछ भी बोल रहा था लोगों को इंप्रेस करने के लिए, जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में नहीं था वो भी बोल रहा था मैं।
लेकिन फिर उसके बाद जब तीसरा प्रोग्राम हुआ 250 लोगों के बीच में, फिर 2-3 हफ्ते बाद मेरा भाई फिर ऑर्गेनाइज किया, और ये प्रोग्राम हुआ था किस कॉलेज में हुआ था, किरोड़ीमल कॉलेज में हुआ था। और उसके बाद तो मैं फिर निकल पड़ा, हजारों लोगों के सामने बोल चुका हूं मैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हाँ सर। आप रिलेट कर पा रहे हैं इस बात से? तो आप अपना वर्जन 1 लॉन्च कीजिए, चाहे किसी भी बिजनेस में है, कहीं पे भी है, थोड़ा थोड़ा करके लॉन्च करिए। आज थोड़ा होगा, आज जो है 1 सेंटीमीटर होगा, कल 10 सेंटीमीटर होगा, अगली बार 1 मीटर होगा, फिर 100 मीटर हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर थोड़ा होगा फिर वो इम्प्रूवमेंट। सर इसमें पता एक चीज छोड़ दी बोलना चाहूंगा मैं। बताइए बताइए। जैसे कोई भी प्रेजेंटेशन देने जाते हैं अपन, तो अपने को एक बार विजुअलाइज करना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। हाँ, ये आपका एक टूल है, विजुअलाइजेशन का टूल है, बहुत अच्छा है, सही बात है। थोड़ा विजुअलाइज करें कि अपन क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर पूछे जा सकते हैं तो हमारी तैयारी और बेहतर हो जाती है। भाई बेहतर हो बाकी तो जाती क्या है है। सर, कोई कुछ भी पूछ सकता है। हाँ लेकिन बिल्कुल एक थोड़ा सा बिल्कुल। हल्का सा थोड़ा सा विजुअलाइजेशन हो जाता है कि भाई इसमें ये जो है अगला इसका ये पॉइंट आ सकता है, इसका किसी का ये पॉइंट आ सकता है, तो वो बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल बेटर हो जाता है सर। बेटर हो जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। अब देखिए, मैंने कुछ बेसिक चीजें बताई हैं, और इस पे हम ना एक सेशन और लेंगे कभी, इस चीज पे अगले मंडे को लेंगे, कि एनएलपी के बहुत सारे टूल्स हैं। एनएलपी जो मैं बार बार बोलता हूँ, जो बहुत ही अच्छा टूल है, और लाइफ के हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वो। तो उसके थ्रू कैसे आप डर से बाहर निकलेंगे, जो कि बड़े से बड़ा डर, जो लोग 10 साल 20 साल से सदमे में बैठे हुए हैं, डिप्रेशन में बैठे हैं, उनको निकाल लेता है 1 मिनट के अंदर। उस टूल का हम इस्तेमाल करके बताएंगे आपको कि कैसे उसको इस्तेमाल करें अपनी लाइफ में। तो उस पर बात करेंगे। आज हमारा सेशन था कि डर क्या है, डर के बारे में जानना समझना, बहुत सारे जो हमारे मिसकॉन्सेप्शन बैठे हैं उसको दूर करना, और एक प्रैक्टिकल टूल के बारे में बात करेंगे। आज का टेकअवे लेंगे, और 1-1 मिनट में टेकअवे आप लोग देंगे। और हम एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जितने लोग हैं, एक अनाउंसमेंट है, जितने लोग हैं यहाँ पे, जो लोग ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, और जो 5 और 6 तारीख को ट्रेनिंग में रजिस्टर करवा चुके हैं ऑलरेडी जो लोग, तो उनके लिए कल मेरी बात हो रही थी सलमान सर से, कि जैसा कि हमारा 1-to-1 कोचिंग जो चलता है ना हमारा, जो जिसमें ऑलरेडी सलीम जी हैं, पंकज जी हैं, रिनेशा जी हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो एक अनाउंसमेंट सलमान सर से कल बात हो रही थी, तो उन्होंने पूछा कि कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है लोगों का, कैसे कर रहे हैं लोग, और कौन कौन लोग हैं, सारी बात हुई मेरी जब। तो उन्होंने बोला कि यार ये लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, इनको आपको हेल्प करना चाहिए। तो मैंने बोला कैसे हेल्प करें सर? तो उन्होंने बोला आप इनका ऐसे हेल्प करिए कि जो हमारा अगला सेशन हो रहा है 5 और 6 को, तो वहां पे क्या करेंगे कि जो हमारा पिछला जो भी हमारा प्रोग्राम का कॉस्ट था, वहां पे हम बढ़ाने वाले हैं। आप देख रहे हैं ना, हर बार हम वेबिनार का भी कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, तो वहां पे बढ़ाने वाले हैं। तो मैंने उनको बोला कि हाँ, कुछ लोग इंटरेस्टेड है नेक्स्ट लेवल जाने के लिए, क्योंकि उनको जल्दी सक्सेस चाहिए और उनको हैंड होल्डिंग चाहिए। तो उन्होंने यही बोला कि आप उनको ऐसा बोलिए कि जो अभी तक जो हम आप लोगों से जो चार्ज करते आए हैं वही हम चार्ज करेंगे। जो वहाँ पे 2 दिन का जो प्रॉमिस है, 2 दिन का जो हम ट्रेनिंग में जो हम ऑफर करेंगे, वो वाला चार्ज नहीं करेंगे। तो एक बार वो दीपाली से डिस्कस कर लें आप लोग, जिनको नेक्स्ट लेवल जाना है, तो वो लोग अपना सीट वगैरह बुक करा सकते हैं। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जो लोग नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हैं, अभी का जो भी एक्सपीरियंस उसके हिसाब से। नहीं तो अगर आप लोग ऐसा मान लीजिए नहीं करना चाहते हैं तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आप वो 2 दिन का प्रोग्राम करने के बाद भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ। तो एक इंफॉर्मेशन थी, आपको नोटिस देना था मुझे। अब हम टेकअवे लेंगे, और टेकअवे में एक बात और मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम सेशन को 1 घंटे में खत्म कर दिया करेंगे आगे से, क्योंकि बहुत लोग सेशन छोड़ देते हैं और थोड़ा लंबा नहीं करते। मेरा मकसद होता है कि मैं कोई चीज समझाऊं तो आपके माइंड में कंप्लीटली बैठ जाए, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जाता है। लेकिन अब हम थोड़ा एक ही टॉपिक को कई बार 2 बार लेंगे हम, ताकि आप प्रैक्टिकली उसको कर पाए जाके घर पे। ठीक है, तो आज इस टॉपिक पे थोड़ा थोड़ा टेकअवे एक एक करके टेकअवे लेंगे। तो सबसे पहले हरिप्रसाद जी हमको दिख रहे हैं, उनका टेकअवे लेंगे। क्या सीखा आज आपने, और क्या टेकअवे आपका है, और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, 1 मिनट के अंदर बताना। गुड मॉर्निंग सर। आज तो मेरा पहला सेशन था सर आपका मॉर्निंग का, बहुत अच्छा लगा। और मैं खाली बोलने के लिए तो कुछ बोलना चाह रहा था, बट जो लोग 4 लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस है, जो भी 4 लोग बता रहा है, तो मैं सुन के और राइट डाउन कर रहा था कि बहुत अच्छा लगा। वो जो डर जो था ना सर, डर का जो कैसे निकलना है, बहुत सारा पॉइंट मिला है। और सबसे अच्छा 3 पॉइंट जो मिला है हमारा, फ्लाइट
म्यूट है आप। इम्प्लीमेंट करेंगे। हाँ हाँ, उसको सर इम्प्लीमेंट करेंगे और उसको अगर यूज करेंगे ना सर, बहुत आगे बढ़ेंगे सर। ये सब में काम आएगा, बिजनेस में, हमारा पर्सनल लाइफ में, जॉब में, मतलब हमारा जो रूटीन है सब में ये काम आएगा। बहुत अच्छा लगा आज का सीजन में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा। और आप मैं कौन बोलूं बोलना सर? बताइए बताइए बताइए। हाँ सर, आज का सेशन तो सच में बहुत अच्छा था। और ये जो ये कॉन्सेप्ट आपने बोला जो फाइट फ्लाइट और फ्रीज का, दिस फार्मूला इज रियली वेरी गुड। और एग्जांपल जो यहाँ पर डिस्कशन सब हुआ तो बहुत सारे लोग बहुत सारे ओपिनियन दिए, तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये जो पहले से जो है मुझे डर बहुत कम ही है पहले से भी, लेकिन थोड़ा रहता है। तो उसको मेरे पिताजी ने बोला कि उसको रिटर्न करो, टोटली फियरलेस मत बन जाओ, टोटली फियरलेस मत बन जाओ, थोड़ा डर को रखो तुम्हारे पास, तब क्या होगा, आप अपने आपके कंट्रोल में रहेंगे और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। और सब में पहले हमको मर्यादा का डर होना ही चाहिए थोड़ा बहुत। बहुत अच्छा। अगर डर भी जो है उसको जैसे मेडिसिन जैसे लेना है उसको, अगर ज्यादा ले हो गया तो रिएक्शन होके मर जाएंगे लोग, अगर बहुत कम लेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो जितना लेना है उसको लेना पड़ेगा। तो अपने आप का डॉक्टर बनना है तो आपको थोड़ा डर यानी मेडिसिन आपके पास रखना चाहिए। तो मेडिसिन जैसे फियर को यूज करो और आगे बढ़ो। ये मुझे यहाँ पर भी सीखने के लिए मिला सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और नेक्स्ट कौन बताइए? हाँ पंकज जी बताइए। सर ये आपने जो डिस्कस किया इसके ऊपर, फियर के ऊपर, कि माइंड का एक पैटर्न होता है, और ये पैटर्न है कि फ्लाइट, फाइट एंड फ्रीज। तो जो अपना जो फियर डिपेंड करता है वो इन 3 पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसा मेरे को लगता है कि जैसे जो ये पर्सनालिटीज होती है ना, अपन कहते हैं कि इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है, तो जो ज्यादा फियर करते हैं वो ज्यादा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, और जो कम फियर करते हैं वो एक्सट्रोवर्ट हो जाते हैं। क्योंकि फियर के कारण ही, फियर ही एक रीजन होता है जो कि हमारे को कुछ करने से रोकता है। तो वो फिर इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी का एक अपन कह सकते हैं कि उसका एक कैरेक्टर है ये, इस चीज को। और इस चीज को आपने बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल से दे करके समझाने की कोशिश करी है, समझाया भी है आपने कि इसमें मतलब कैसे हम इसको ओवरकम करें। और जो आपने ये बोला ना कि फॉर्मूला दिया, ओवरकम योर फियर और टेक कैलकुलेटेड रिस्क। बहुत अच्छा। ये मतलब मैं क्रिस्प में आप मतलब जो पूरा सेशन है उसको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। सही। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा इंसाइट। एक्शनेबल पॉइंट्स हैं वो ये रहेंगे। बहुत अच्छा आपने बताया। देखिए बहुत बड़ा बात नहीं है डर हमारा दोस्त भी है, दुश्मन भी है ना। बहुत अच्छा इंसाइट दिया। प्रशांत जी आपसे मैं जानना चाहूंगा। हाँ जाना जाइए, हर प्रसाद जा सकते हैं, कोई बात नहीं। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बिल्कुल सलीम जाइए। हाँ और आज का प्रशांत जी कैमरे पे आइए, मजा आएगा थोड़ा। नहीं आ सकते हैं क्या? आ सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बताइए। हाँ सर टेकवे में आज का सबसे बड़ी बात है कि आज हम ये समझ में आया सर कि डिफरेंस बिटवीन फोबिया एंड फियर। बहुत अच्छा। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन था जो अपने आप में एनालाइज करने के लिए एक चीज थी। उसके बाद में सर हम डर को अपना हथियार यदि बना लेते हैं तो उस चीज से डील करने के लिए हमें एक गाइडलाइन मिलता है और एक प्रॉपर वे मिलता है, और हम लोग जीत के बहुत नजदीक रहते हैं। बहुत अच्छा। और यदि हम किसी सिस्टम से जुड़े होते हैं सर तो डर का कोई उतना मतलब नहीं होता या मायना नहीं होता है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है हेलमेट। हेलमेट हम पहनते हैं तो हम अपने आप को माइंड से प्रिपेयर्ड रहते हैं कि भाई मुझे कुछ दिक्कत भी हुआ, गलती से मेरा एक्सीडेंट भी हुआ तो मुझे इतना ज्यादा इंजरी नहीं होगा, एटलीस्ट हेड का मेरा कंफर्टेबल रहेगा। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि सिस्टम से हम जुड़े तो डर का हमारा कोई मायना नहीं रहेगा। और सर एक बहुत बड़ा पॉइंट मुझे मेरे अपने आप में, मैं हर बार आपके सेशन में से मैं ये लेता हूँ कि मुझे क्या इम्प्लीमेंट करना है। बहुत अच्छा। हो सकता है हर चीज हर किसी के अपने अपने एंगल से होगी, लेकिन मुझे क्या लेना है, मेरे लिए क्या बेटर रहेगा, मैं अपने आप को कैसे उसमें से ये करूंगा, तो वो होते ही सर कैलकुलेटेड रिस्क। यदि आप कैलकुलेटेड रिस्क लेना शुरू कर दो तो एक दिन चलते चलते पता चलेगा कि उस चीज से आप बियॉन्ड हो गए। ये सारी चीजें मैंने आज टेक्निक में ली सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा आपको सुन के। और देखिए ऐसे ही इस कैमरे के सामने आके आप लोग बात कीजिए और डर निकल जाएगा, अपने आप डर निकल जाएगा। प्रशांत जी आप बताइए, मुझे एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे
कि स्पेशली आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ना कि आप लोगों की वीडियो आए। आज का टॉपिक है डरना मना है। यस, आज का टॉपिक है डरना मना है। ग्रुप में हैं आप हमारे? हाँ ग्रुप में सर, हैं तो आप ग्रुप हाँ में एक वीडियो बना के डालिए। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के कि हाँ एक सर, छोटा सा डरना मना टॉपिक है आज का। ये टॉपिक रखते हैं आज का, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छी बात है। और अगला कौन बताएगा? बताइए, कौन इंटरेस्टेड है बताने में? हाँ बताइए बताइए हितेंद्र जी। सर हाँ, आपने बताया कि सर डर एक हमारे बॉडी में मैकेनिज्म की तरह काम करता है सर। मैकेनिज्म मतलब ऐसा है कि सर वो क्या रिस्पांस, डर से हमसे कौन कौन सा रिस्पांस मिलता है। डर से या तो अगर हमारे सामने अगर डर है तो एक तो हम उससे फाइट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, या फिर हम डर से भाग सकते हैं। और एक है कि डर को हम डर से अपने आप को फ्रीज कर लेते हैं, जमे रहते हैं, मतलब आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पीछे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सर हम अपने अभी तक मैंने अपने बिजनेस में देखा कि सर हम कोई सिस्टम सर अभी तक अप्लाई नहीं कर पा रहे थे सर, कि क्या होगा सर आगे। तो सर इस चीज को मैं इस बार तोड़ूंगा सर, कोशिश करूंगा सर कि तोड़ने का सर। करना है, इसको करना है। तो ये मेरा सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आप लोगों की वीडियो आनी चाहिए। आपकी तो आती है वीडियो, में देखा हूँ। और वीडियो में बार बार कोशिश इसलिए करता बोलता हूँ हूँ ना, सर कि हाँ किसी हाँ, नहीं आप अच्छा कर रहे हैं, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। बस वही है ना कि आप देखेंगे अगला वीडियो जब आएगा ना 10 गुना अच्छा होगा, समझ रहे हैं? तो और वीडियो ही एक तरीका आज की डेट में कि जो आपको एक डर से भी बाहर निकाल सकता है ना। अपनी बात रख पा रहे हैं, अपनी भावनाओं को रख रहे हैं, बहुत अच्छा है। और अगला टेकअवे किसका है? सर मेरा है पूरन पंडित। बताइए पूरन जी, बताइए। सर ऐसा है कि बॉडी में यदि अलार्म सिस्टम डर को माना गया है तो ये सही है, क्योंकि यदि कार ड्राइविंग करते हैं और उसमें अलार्म सिस्टम नहीं है, जैसे मैं कार ड्राइव करता हूं तो उसमें 80 के स्पीड में जब भी जाता है तो अलार्म बजने लगता है, तो वो आगाह करता है कि इससे सतर्क हो जाइए, आप 80 पे पहुंच गए हैं। मीन्स ध्यान नहीं रहता है 80 में हम पहुंच गए हैं, लेकिन उस समय अलार्म हमको आगाह करता है। तो उस समय ये डर भी जिंदगी में बहुत काम आती है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं सर आपसे थोड़ी सी क्लियरिटी चाहूंगा। हाँ हाँ बताइए। यहाँ भी लल्लू और कल्लू की जो बात है ना सर, तो क्या है कि कभी लल्लू जीतता है, कभी कल्लू जीतता है। तो ये मतलब सपोर्ट कौन करता है जीतने के लिए कि ये जीतेगा ये जीतेगा? एक ही सिचुएशन में किसी का लल्लू जीत जाएगा, किसी का कल्लू जीत जाएगा, तो सपोर्ट सिस्टम क्या है सर? देखिए एक्चुअली क्या होता है ना कि लल्लू और कल्लू में एक सामंजस्य होना चाहिए। एक ही कभी किसी का लल्लू जीत जाता है, किसी का कल्लू जीत जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो दोनों में एक बैलेंस होना चाहिए। और अगर आपको लल्लू, कई बार इसीलिए हमको गुरु की जरूरत पड़ती है। जैसे अपना लल्लू कल्लू में ही लड़ाई हो गया अगर, ठीक है, तो इसमें हमें फिर किसी और का सहारा लेना पड़ता है, किसी अधिक जानकार का हमको सहारा लेना पड़ता है। तो वहां पे सपोर्ट सिस्टम होता है। दूसरा क्या है कि लल्लू कल्लू अगर लड़ते रहेंगे आपस में, ठीक है, और उनका जो निष्कर्ष निकल के आता है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड मान लेता है, वही आपके लाइफ में होने वाला है। जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं, लल्लू और कल्लू, आपके लल्लू और कल्लू दोनों को समझाता है, एक समझौता कराता है दोनों में, ठीक है, और दोनों में समझौता करा के आपको आपके पास भेजता है। जब आपको दोबारा भेजता है, और जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा, समझौता कराने का कोई फायदा नहीं होगा। समझ रहे हैं? तो आप किसी से एडवाइस ले सकते हैं, वहां पे सपोर्ट मिल जाएगा आपको, अगर आप इस सपोर्ट की बात कर रहे हैं। अदरवाइज ये दोनों म्यूचुअल है, दोनों कभी न कभी किसी चीज पे एग्रीमेंट करते हैं, तभी काम होता है आगे चल के, ठीक है। और कई बार लोग लल्लू को एकदम दबा देते हैं और कल्लू बहुत ज्यादा उड़ने लगता, तब भी दिक्कत है। कि जैसे शक्तिमान का ड्रेस पहन के बच्चे छत से कूद जाते थे, है ना, लल्लू को दबा दिया और पता लगा छत से कूदे और गिर के चोट लग गई, इनको एक्सीडेंट हो गया। समझ रहे हैं? लल्लू को दबा के लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा करते ही नहीं करते हैं? जी सर। तो ये चीजें हैं कि दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। और अगला टेकवे लेंगे हम, कौन है? थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है, कौन बताएगा? हम बोले राजेश, सर? हाँ बताइए, हाँ बताइए। सर आज जो डर का था ना सर, डर में फोबिया एंड फियर पे जो चर्चा हुई ये बहुत अच्छा हुआ। और फाइट फ्लाइट और फ्रीज, ये
लगभग जो है मैक्सिमम लोगों के पास होता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते हैं सर। उदाहरण के तौर पे जैसे हम रास्ते में शाम को जा रहे हैं, अंधेरे में जा रहे हैं, कोई रस्सी भी पड़ी रहती है तो हम जो है डर जाते हैं सर। हाँ सही बात है, सही बात है। वहां हम फ्लाइट कर जाते हैं, सही 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 सही। लेकिन थोड़ी देर में हम उस पर फाइट करना चाहते हैं कि वास्तव में है क्या। सही बात है। तो वहां जो हम फ्लाइट और फ्लाइट भी करते हैं, लेकिन जो फ्रीज वाला मोड है, फ्रीज वाला मोड जो है लोग कम समझ पाते हैं कि हम कहाँ फ्रीज किए। उदाहरण के तौर पे जैसे आपने कहा ना कि सीआर, हम लोगों के यहाँ भी सीआर बोलते हैं सर। हाँ। भेड़ को या बकरी को सीआर पकड़ता है तो वहाँ वो लोग एकदम फ्रीज हो जाते हैं। न कोई भागता है ना, लोग बताते हैं, दादा वगैरह बताते थे कि वो सिर्फ उसके कान को पकड़ता था, उससे सीआर से तेज जो है बकरी या भेड़ जो है भागती थी उसके साथ साथ, क्योंकि वो फ्रिज में हो जाते थे। तो हमें अब फ्रिज में नहीं होना है सर, नहीं होना है। बहुत अच्छा। हमें फाइट और फ्लाइट ही मोड में रहना है। इनका हमें इस्तेमाल करना है, जैसा माहौल होगा वैसे इस्तेमाल करना है, और तीनों का बैलेंस बना के चलना है। ये आज का टेकअवे हमें है कि हमें जो है फाइट और फ्लाइट में ही, और एक एनालिसिस करना है, और आज के टॉपिक पे एनालिसिस की जो वीडियो आपने कहा कि कैलकुलेटेड रिस्क, हाँ, ये सबसे बढ़िया है कि हमें कैलकुलेटेड रिस्क हमेशा लेना है। सही बात है। ये बिजनेसमैन का एक है, और हमें डर को अपने साथ रख के हथियार के रूप में उसका इस्तेमाल करना चाहिए सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और वीडियो आनी चाहिए आपकी जरूर आज। आता है सर, वीडियो तो भेजते हैं सर। आपका आता है, सही बात, आपका आता है। रेनेसा जी आपसे बात करेंगे हम। रेनेसा जी। जी सर। हाँ बताइए। हाँ सर, आज का तो डर तो है सर। हाँ, इतने अंदर ही जा सकते हैं हम, कोई बात नहीं, बताइए। हाँ, डर, आपने डर के बारे में बहुत कुछ बताया कि जो फर्स्ट स्टेप है, डर एक्चुअली वहां पर ज्यादा होती है फर्स्ट स्टेप पर। तो जो फर्स्ट स्टेप हम ले पाए तो नेक्स्ट वाला और इजी और थोड़ा कम होता जाए। सही बात, जाएगा। सही बात। तो फर्स्ट स्टेप के लिए हमें वो स्टेप तो हमें लेना है, हिम्मत इतना तो मतलब बड़ा नहीं होगा। सही बात है। ये सर। चलिए, अच्छी बात है। आज आपका टेकअवे था, ये फर्स्ट स्टेप लेना है। और कौन है? हर्षनाथ जी हैं यहाँ पे, हर्षनाथ कश्यप। हर्षनाथ हैं यहाँ पे? आप बचे हैं आई थिंक। हेलो, बताइए। हाँ बताइए, कैमरा ऑन कीजिए हेलो। अपना। हाँ सर, जो आपने बताया सर कैलकुलेटर रिस्क लेने के लिए, वही सर मेरा भी टेकअवे रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हर्ष। और आपका भी वीडियो आता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे आपका वीडियो देखकर। और बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल कैमरे में आंख डाल के बात करनी है सबसे। और थोड़ा सा वीडियो आप लोग ना एनालिसिस करिए थोड़ा सा वीडियो में ना, मतलब जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम पॉइंट गिनवा देते हैं। अपना पॉइंट, अपनी स्टोरी डालिए वीडियो में, अपनी कहानी डालिए आप वीडियो में, समझिए बात को, है ना। जैसे आप, मैंने सिखाया एग्जैक्टली वही नहीं बोलना है, कुछ और उसमें ना क्रिएटिविटी लगाइए, कुछ अपना नया फॉर्म, जैसे और लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं। तो हर्ष जी, आपसे मुझे बहुत आशाएं हैं हर्षनाथ जी, ठीक है। और आप बहुत एनर्जी आपके अंदर, अभी यंग हैं आप, तो इस बात को ध्यान रख के आप थोड़ा सा और क्रिएटिव चीजों को करके वीडियो बनाइए। आपका वीडियो आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। सर कल एक वीडियो डाला था सर, हेलो। हाँ बताइए बताइए। कल एक वीडियो डाला था, वैसा ही बना के डाल दिया था सर, थोड़ा सा मुझे भी और लग रहा कि अच्छा लगेगा। हाँ, ऐसे नहीं करना। देखिए, फॉर्मेलिटी नहीं करी, तभी मैं बोल रहा हूँ फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। अगर आप फॉर्मेलिटी करेंगे तो यूनिवर्स भी आपके साथ फॉर्मेलिटी करेगा, समझ रहे हैं। तो वो नहीं करना है। और ग्रुप में भी डालिए, और इस तरह से करिए। मैंने प्राइवेट ग्रुप इसलिए बनाया कि लोगों को डर लगे कि ये चीज पब्लिक में चली जाएगी, तो अभी डर को खत्म करने के लिए मैंने प्राइवेट ग्रुप बनाया है। अभी अपने ही लोग जानेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो आई थिंक किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी सर। हाँ बताइए सर। जो आपने कहा कि नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए, उस पे हमने क्या है वो, थोड़ा डिटेल में बताइए सर। उसको डिटेल में बताएं। अच्छा, और कोई सर। सुनना चाहता है यहाँ पे? और कोई सुनना चाहता है नेक्स्ट लेवल के बारे में?
चलिए मैं बताता हूँ। हाँ मैं बताता हूँ नेक्स्ट लेवल क्या है। जैसे हम आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने जितना पे किया था उससे ज्यादा वैल्यू मिल रही है, मुझे तो पता है बात, जी सर, आप लोगों को जी भी पता है कि नहीं है। जी जी। और इसमें क्या है कि हम डेली सेशन कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। और एक ग्रुप सेशन होता है ना, ग्रुप में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए 12 लोग हैं, 15 लोग हैं, और भी लोग बढ़ रहे हैं, जो वेबिनार हो रहे हैं लोग आ रहे हैं। हालांकि हमारे साथ इस समय 100 लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन सारे लोग मॉर्निंग में नहीं आते हैं। कुछ लोगों को डर होगा आने का, कुछ लोगों का फियर होगा, कुछ लोगों का दिमाग में कुछ ब्लॉकेज होगा, टाइम नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो जो आपने पूछा नेक्स्ट लेवल क्या है, कि अभी हमारे साथ बहुत लोग हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं, जो हमारे साथ हैं, जो मैंने नाम लिया था, पंकज जी हैं, सलीम जी हैं, ये लोग हैं। तो हमारा 1-to-1 सेशन होता है। एक 1-to-1 सेशन होता है, मतलब कि महीने में 5 सेशन आपका होगा, कम से कम 5 सेशन होगा, और जरूरत पड़ेगी तो 7 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, जहां पे आप पर्सनली मेरे साथ बात करते हैं। बिल्कुल अकेले में बात करेंगे हम, और वो आधा घंटा का 1 घंटे का सेशन हो सकता है। आप अपने बिजनेस की कोई भी प्रॉब्लम लेके पर्सनली मेरे साथ आएंगे, और आपके हिसाब से स्ट्रेटजी बनेगी, प्लानिंग बनेगी। तो वो पर्सनल कंसल्टेशन जो होता है उसको हम लोग नेक्स्ट लेवल बोल रहे हैं। जी जी सर। उसमें क्या होता है कि आपको मैं एक्टिविटी बताऊंगा कि देखिए राजेश जी, आप यहाँ पे चेंज करिए। मैं आपके बिजनेस के बारे में एक एक डिटेल लूंगा, आपकी टीम के बारे में जानूंगा, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अभी क्या है, आपका गोल कितना है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, इस पे डिटेल में पूरा बात होती है। और 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता बाद जो है, मतलब 1 महीने में बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगता है। मतलब आप जैसे ग्रुप सेशन में आते हैं तो हो सकता है कि आपको रिजल्ट पाने में 6 महीना, साल भर लग जाएगा, आप खुद से इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करता हूँ, वहाँ पे आपके साथ बैठता हूँ एज ए कोच, पर्सनली मैं आपको हेल्प करता हूँ। तो ये है हमारा जो नेक्स्ट लेवल का प्रोग्राम है। तो इसका कोई फिक्स टाइम होता है कि कैसे होता है सर इसमें? देखिए ये इसका फिक्स टाइम नहीं होता, हम वीकली करते हैं, ज्यादातर फ्राइडे या सैटरडे करते हैं। अभी जैसे रेनेसा जी का और पंकज जी का कल हुआ था, संडे को हुआ था, ठीक है। तो आपकी टाइम अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, मेरी टाइम अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, हम बात कर लेते हैं, फिर ऐसे जूम पे आमने सामने बैठ के हम बात करते हैं। जी सर। तो उसमें हमारा स्टाफ भी रहेगा कि सिर्फ? नहीं, देखिए आप स्टाफ को भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका स्टाफ अगल बगल में बैठ के बात कर सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मेन मकसद ये होता है कि हम एक जैसे बगल में रख के वो ऑब्जर्व कर सकता है ना सर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें है। तो एक्चुअली ये सेशन हम इसलिए रख रहे हैं कि ग्रुप सेशन में सब लोग सीख तो रहे हैं, कई बार इंप्लीमेंट नहीं हो पाती चीजें, हम कोशिश तो कर रहे हैं, लोगों को एक्टिविटी देते हैं, पुश कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं कि भाई वीडियो बनाओ, ये काम करो, वो काम करो, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कि वो पब्लिकली बोलना नहीं चाहते अपने बारे में, है ना? नहीं सर, एक वही डर है। हाँ, मतलब एक रहता है भाई, जब कैमरा ऑन होता है सर, कैमरा जब ऑफ रहता है तो बोलने के लिए बहुत कुछ रहता है, जब ऑन हो जाता है तो दिमाग से वो जो है बत्ती गुल हो जाती है, वो दिमाग में आता ही नहीं कि हमें क्या कहना है। बिल्कुल। तो आप जो लोग, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि इसका जो कॉस्ट होगा ना, कि हर बार बढ़ रहा है, तो नहीं सर, जैसे आप बताते हैं वीडियो के लिए, जो नहीं बना रहे हैं वो सिर्फ अपना परिचय दे। सही सिर्फ अपने बारे में सिर्फ परिचय देके ही उतना वीडियो बनाए, धीरे धीरे आ जाएगी, क्यों वो हमारे साथ हुआ है सर, इसलिए हम बता रहे हैं सर। बिल्कुल, बहुत सारे तरीके हैं, कुछ मैं तो बोलता हूँ कुछ भी बनाओ, मैं तो ऐसे बोलता हूँ, टॉपिक भी दे दे। नहीं, जैसे कुछ लोग ऐसा है कि आप अपना वीडियो से अपना सिर्फ परिचय दे दीजिए, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा और, तो धीरे धीरे वो आता रहेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, एक प्रॉब्लम ये आती है कि ऐसे आपके साथ नेचुरल मुस्कुराहट रहती है, स्माइल रहती है, कैमरा ऑन होती है ना सर, तो वो बनावटी मुस्कुराहट लगता है कि मुस्कुराने की कोशिश करे, लेकिन वो भी नहीं आ पाती है, वो भी नहीं आ पाती। सही। नेचुरल फेस जो आना चाहिए वो नहीं आ पाती है, इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है सर। बिल्कुल, तो मैं वही कह रहा हूँ, जिसको नेक्स्ट लेवल जाना, इंतजार नहीं करना है और उसका अपॉर्चुनिटी का फायदा लेना है, वो लोग आप दीपाली से बात कर सकते हैं। और इसका फीस वगैरह क्या है सर हम लोगों के लिए? फीस बहुत कम, बहुत मतलब पर्सनल कंसल्टेशन का जो फीस बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली, लेकिन हम लोग बहुत कम ले रहे हैं फिलहाल अभी, कि हम चाह रहे हैं कि सक्सेस स्टोरी क्रिएट करें। अभी जैसे पंकज जी हैं और जो लोग भी, मैं बार पंकज जी आप हैं यहाँ पे? एक सेकंड देखने दीजिए, पंकज जी नहीं है। और मैं पंकज जी से बोलना चाह रहा था कि उनको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि मैं उनका बार बार नाम ले रहा हूँ, तो इसका फीस देखिए, मतलब 1 महीने का, पहले 1 महीने का हम प्रोग्राम देते हैं, इससे लंबा नहीं देते हैं।
जो रिजल्ट आता है वो 3 महीने में आता है। तो 4000 रुपया हम ले रहे हैं अभी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, 4000 रुपया है। और ये जो हम अनाउंसमेंट करेंगे 5 और 6 को, वहां पे 8000 हो जाएगा, इसका प्राइस डबल होने वाला है। क्योंकि इसका हम लोग जो साल भर का अगर हम बात करें तो साल भर का ये मिनिमम 1.5 लाख से 2 लाख रुपए तक जाता है, जो मैंने भी पे किया है। और जिस लेवल पे मैं सपोर्ट दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे रेनेसा जी हैं, पूछिएगा रेनेसा जी हैं क्या यहाँ पे? वो भी नहीं है, चली गई है, कोई बात नहीं, आप बात कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारे साथ ऑलरेडी बहुत लोग काम कर रहे हैं, रेनेसा जी हैं, सलीम जी हैं, दत्ता भोर जी हैं, और हरिप्रसाद जी हैं। और हरिप्रसाद जी यहाँ पे हैं क्या? नहीं, वो भी नहीं है। तो आप नए लोग बचे हैं, कोई बात नहीं है। तो मेरा पॉइंट ये कहने का है कि पर्सनल लेवल पे जैसे ना कि आप खुद से इम्प्लीमेंट करेंगे तो फायदा करेगा, लेकिन हो सकता है उसमें 2-4-6 महीना लग जाएगा। लेकिन 1-to-1 जो सेशन होता है वो बहुत ही वंडरफुल होता है। आपने देखा होगा एक वीडियो आती है लोगों की 1-to-1 के बाद, होता है ना कि मेरा आज 1-to-1 सेशन चला था सर के साथ, ऐसा वीडियो आता है कि नहीं आता? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं सर, बोलते हैं ना, तो वो चीज होता है। तो उसमें 4000 है। और हम लोग तो ज्यादातर ये करते हैं ना कि जैसे एक साथ पैसा ले लिया, 6 महीने का, 1 साल का बुकिंग कर ली। लेकिन अभी चूंकि हमारे पास नई जनता आ रही है ऑनलाइन, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 महीने का ले लो, पहले एक बार ट्राई करो, देखो आपको कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस क्या है, और उसके बाद आप डिसीजन लो कि क्या करना है मुझको, ताकि आपकी लर्निंग चलती रहे और आपका ग्रोथ जो है 10 गुना फटाफट होता रहे, और एक सपोर्ट सिस्टम बना रहे वहाँ पे, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है। और हर एरिया में, हर एरिया में, और मैं तो लाइफ के भी हर एरिया में आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, कि मतलब बिजनेस के अलावा भी एरिया वहाँ पे भी सपोर्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से अगर आप वहाँ पे 5-6 को जो प्रोग्राम होगा ना, उस प्रोग्राम में भी हम इसके बारे में बात करेंगे कि जो लोग नेक्स्ट लेवल लाना जाना चाहेंगे, लेकिन वहाँ पे प्राइस डबल होगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। और अभी आप जो लोग अभी तो उसके पहले हमें बुक कर लेना है सर। हाँ, अगर आप करेंगे, मैं प्रेशर नहीं बनाऊंगा कभी भी, नहीं आप बुक कर अरे लीजिए। नहीं सर, आपने कहा प्राइस, तो उसके पहले हमें बुक कर लेना होगा ना, नहीं तो आप कहेंगे कि नहीं आपने बुक नहीं किया। हाँ, ये बात है, लेकिन ये जान लीजिए, क्योंकि हमारा भी एक रूल होता है, हम जो करते हैं सबके लिए सेम करते हैं, समझिए बात को। हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी से दोस्ती यारी में, या फिर दूसरे सामने वाले को बुरा लगता है ना, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और एक एक्सपायरी डेट की जो बात करते हैं, सलमान सर बार बार कहते हैं ना कि हमारा जो प्रॉमिस होता है वो सबके लिए होता है। जैसे हमने अब 800 रुपया वेबिनार का कर दिया, हमने 500 से शुरू किया था, तो अब हम 800 ही लेंगे, हम उससे कम नहीं लेंगे, समझ रहे हैं? तो ये चीज होती है, अगर 800 है तो सबके लिए, 500 सबके लिए। और मैं बता रहा हूँ ना कि जिस पर्सनल लेवल पे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इस पर्सनल लेवल पे कोई ट्रेनर नहीं पढ़ाता है पूरे इंडिया में। कोई ट्रेनर इस लेवल पे इस तरह से आपसे बात करके आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता है। लोग रिकॉर्डेड कोर्स को 1.5 लाख रुपए में भेज रहे हैं, रिकॉर्डिंग रखा हुआ 1.5 लाख रुपए में बेच रहे हैं लोग, 2 लाख रुपए में बेच रहे हैं। बिजनेस कोचिंग का जो प्रोग्राम है, और कोई सपोर्ट नहीं है, और वो यूट्यूब वीडियो की तरह चलता है। तो और कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज सेशन को एंड करेंगे हम। आप लोग दीपाली से बात कर लीजिएगा, नंबर होगा आपके पास, तो वहां पे आप बात कर सकते हैं। कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल? हम सेशन एंड करें आप लोगों को। और आप लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत आगे जाएंगे लाइफ में, मेरी दुआएं हैं, मैं बाद में बोलता हूँ। भगवान आपको बहुत आगे ले जाए। वीडियो डालिएगा आप लोग, है ना? धन्यवाद 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 सर। थैंक यू वेरी मच।